जय जिनेंद्र। इसी तरह हर नीति आज क्लास है कैसा? हाँ है ना। ओके, वो हम गुरुदेव का प्रोग्राम देख रहे थे ना, इसलिए पूछा। क्लास है। आई चेक विद मेंजर सर, ही सेड इज अवेलेबल, तो वी सेड विल कीप द क्लास। जो लोग नहीं देख पाते हैं वीडियो सुन सकते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग रहेगी ना? या रिकॉर्डिंग रहेगा। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। ओके, तो 11:30 एक 2-3 मिनट वेट करते हैं। मंगलाचरण कर लो। हाँ। हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो शायद सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं। इन विच वे वी विल स्टार्ट आवर सेशन। मंगलाचरण से सेशन का आरंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जायानम्। ओम ह्रीं नमो लोए
सव्व साहूनम् एसो पंचनमुक्तारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री के चरणों में वंदन, आध्यात्मिक प्रेषक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, चेन्नई में विराजित चारितात्माओं के चरणों में वंदन। सबको जय जिनेंद्र। सेशन आज 5th सेशन है, तो सबको स्वागत है इस सेशन में। लास्ट सेशन में लास्ट फ्यू सेशंस में व्हाट एवर वी सॉ विल जस्ट रिकैप। 29वां बोल 29th चैप्टर है ये उत्तराध्ययन में, सम्यक्त पराक्रम। तो लक्ष्य ये है कि तीसरे भाव में मोक्ष, मतलब ओके इजीली सेट, बट देन एटलीस्ट वी हैव टू सेट अ गोल्स कि हमें मोक्ष तो जाना है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक वीक आफ्टर वीक फॉर आई थिंक मंथ्स टुगेदर वी आर टुगेदर नाउ, एंड इट्स वेरी क्लियर कि चलो मोक्ष का तो लक्ष्य है ही है, बट जितनी जल्दी हम जा सके तो व्हाई नॉट द थर्ड भाव इटसेल्फ। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये सेशन शुरू किया था। तो इस उत्तराध्ययन वाले सूत्र में संवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा और गुरु धार्मिक शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, गृह और सामायिक, ये जितने भी हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे, तो उसके क्या परिणाम है, इससे क्या लाभ है, हम लोगों ने देखा था। तो महेंद्र साहब, एक मेरा प्रश्न है कि जैसे सामायिक हम करते हैं तो फॉर 48 मिनट्स का जो वो समय रहता है कि चलो हम को करना है, तो हम फैन स्विच ऑन करके या एसी चला के फिर बैठते हैं, देन सामायिक करते हैं। तो वी हैव इनिशिएटेड अ प्रोसेस जिसमें हिंसा है, एंड जस्ट टू एंश्योर कि वो 48 मिनट्स हम लोग कंफर्टेबल रहें। तो इज द प्रोसेस, ये करना सही है, गलत है, इसका क्या पर्सपेक्टिव है? सर गलत है, क्योंकि सुविधा आप अपने शरीर को दे रहे हैं, समय का अर्थ आत्मा में रहने में। जितनी भी सुविधा आपको एसी की हो चाहे फैन की हो, सबके सब इस भौतिक शरीर के लिए है। समय का अर्थ ही होता है मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ के आत्मिक यानी चैतन्य स्वरूप में रह जाऊं। तो नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हिंसा है उसके अंदर। अनुमोदना, इसीलिए उत्तरवर्ती आचार्य ने हमारे लिए ये अनुमोदना खुली रखी, क्योंकि हमको ये अनुमोदना छूट रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें समय पे दोष लग रहा है, आपने पंखा छोड़ दिया तो, क्योंकि अनुमोदना आपकी खुली है, त्याग नहीं लिया। लेकिन जितना सहोगे उतना निजरा ज्यादा होगी। ये अपना प्रयास निजरा का है या अपना प्रयास खाना पूर्ति का है, ये दोनों में हमको सोचना है। अगर खाना पूर्ति है तो नहीं, चलो खाना पूर्ति की बात नहीं है। जैसे अब गर्मी के दिन है, पसीना तो होगा, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो रहेगा। तो अगर फैन चला लेते हैं एंड उस 48 मिनट्स तक ठीक है, वी आर ओनली ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो उसमें अगर हमारा ध्यान ज्यादा सदे और हमारा जो लक्ष्य है, फॉर एग्जांपल आंखें बंद करके किसी एक चीज पे ध्यान कर सके, तो उसमें शायद लाभ ज्यादा है। आई डोंट नो, बट तो फैन चला के एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा बिजनेस मार्बल का है। एक क्लाइंट आता है तो उसी धूप में 2-2 घंटे 3-3 खड़ा होकर उनसे बातें करते रहते हैं, माल बताते रहते हैं, पूरा शरीर पैंट तक गीला हो जाता है, तब भी हमको डिस्टर्ब नहीं होता है। तो यहाँ क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा वहाँ उद्देश्य वहां पे अटका हुआ है। अगर हमारा उद्देश्य आत्मा में अटका हुआ होगा तो पंखा नहीं होगा। ये बात आपकी करेक्ट है कि लोगों को जब फ्री रहता है तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, जब कहीं माइंड अटका हुआ रहता है तो डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। तो हमारा माइंड अगर किसी चीज पे, स्वाध्याय पे या ध्यान पे अगर अटक जाए, जुड़ जाए, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब तक नहीं जुड़े तब तक चंचल मन घूमता ही रहेगा। प्रयास जरूर करें कि उस दिशा में पहुंचे। हम देखते हैं अपने गुरुदेव को पूरे पसीने में लपटप रहते हैं, फिर भी वो कहीं पे भी सोचते नहीं है, बात नहीं करते, और मैंने कभी उनको डिस्कम्फर्ट में भी नहीं देखा है।
Okay, the point is you have to get used to it. So तो बेटर गेट यूज्ड टू, जब तक चालू ही नहीं करेंगे तो यूज्ड टू कब होंगे? शुरुआत तो 1 सेकंड में तो हो ही नहीं सकती है। तो गुड, अगर किसी और को कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेंगे, अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा चतुर्विंशति स्तव, तो उस पे हम चलेंगे। किसी के कोई सवाल नहीं है तो मैं चलता हूँ। 24 तीर्थंकर की स्तुति, यानी स्तुति तीर्थंकरों की ही यहाँ पे बात है, क्योंकि चतुर्विंशति प्रतिक्रमण के जो 6 चीजें 6 आ चुके हैं, अहिंसा सामाजिक अवश्य आवश्यक है, तो सेकंड आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव, यानी तीर्थंकरों की स्तुति करना। स्तुति करने से क्या होता है, जब आप एकाग्रत हो जाते किसी की स्तुति करते हुए, तब आपके कर्म जो मोह कर्म की, जो दर्शन कर्म के होते हैं, चालू हो जाता है। क्योंकि दर्शन की परिभाषा हमको इन तीर्थंकरों ने दी थी। जैन दर्शन की जो परिभाषा है और उसकी शुद्धि के जो क्रिया है, उन तीर्थंकरों ने दी। जब मैं एक तादात्म्य हो जाता हूँ उनके साथ, किसी ने देखा होगा भक्ति मीरा की, वो कृष्णा के साथ तादात्म्य हो, एक रूप हो जाता है। साधन जब साध्य में बदल जाता है, तब साध्य जब साधन, आवाज इको हो रही हमारी, इको नहीं हो रही है, कट ना रही है। समझ में, साध्य जब साधन में परिवर्तित हो और अगले क्षण साध्य साधन एक अगले क्षण साधन बन जाता है, साध्य वापस अगले क्षण साध्य बन जाता है। भिक्षु विचार तो हमारी तात्पर्य हो कि मैं आज जो हूँ नॉर्मल हूँ, मैं उनके साथ जुड़ जाऊं। हमारी इच्छा तीर्थंकर बनने की जरूर नहीं है, लेकिन सिद्ध बनने की है। जो आज इस अवस्था में, वो 24 तीर्थंकर आज सिद्ध अवस्था में, तो मैं सिद्ध अवस्था की जुड़ जाऊं, तो मेरा जो साध्य है, इस चतुर्विंश स्तव के साधन से मैं उस सिद्धि के तक पहुंचूं। ये इसके लिए कहते हैं कि क्या होता है कि दर्शन की विशुद्धि होती है। काफी बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम दर्शन की शुद्धि होती रहेगी, तो एक समय हमको ऐसा आएगा, तब हमको छायक समय की प्राप्त हो जाएगी। और छायक समय अगर प्राप्त हो गई, आयु का बंध नहीं हुआ, तो उसी भव में, वरना तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। तो सर्वप्रथम हमारे उद्देश्य वही रहता है कि मैं दर्शन की विशुद्धि करूं, यानी मोह कर्म के चारे दर्शन मोह को तोड़ता हो आगे बढ़ता जाऊं। तो चतुर्विंशति स्तव की ध्यान से हम आगे बढ़ सकते हैं दर्शन की विशुद्धि करते हुए। मंदिर साहब, ये चतुर्विंशति स्तव जब बोलते हैं 24 तीर्थंकर, तो जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे जैसे भी तीर्थंकर बने, तो वहां पे भी चतुर्विंशति ही होता था? यही 24 तीर्थंकर थे, या वहां पे क्रम के अनुसार 1, 2, 3, 4 ऐसे तीर्थंकरों की स्तुति हुआ करता था? आचार्यों से सुना है कि जब पहले तीर्थंकर होते तो होता तो चतुर्विंशति, लेकिन सिर्फ एक तीर्थंकर का ही नाम होता था, उनके गुण उसके अंदर होते थे, उसी को पढ़ते थे। जब 2 होते तो दूसरा नाम जुड़ जाता था, बस बाकी के 22 के नहीं जुड़ते थे, उस 2 को ही वो उस हिसाब से बैठा देते कि उसकी मतलब गुणगान हो। और बट अभी जब स्तुति करते हैं तो एक तीर्थंकर की करने की काफी होता है ना, वाइट टू रिमेंबर ऑल 24, बिकॉज़ ऑल 24 वे आर द सेम। हाँ, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑल 24 आर द सेम। तो मैं एक की भी कर ले तो काफी। हाँ, नमस्कार महामंत्र की जब माला फिरते हैं तो 108 क्यों, एक में भी हो सकता है, लेकिन कहीं एक भी मैं मिस हो जाऊं तो दूसरे में भी बढ़ जाए। और जितने भी बड़े लोग उसकी स्तुति करने में तकलीफ क्या है? आपने शायद ये इसकी जयमली साहब परा साहब की बड़ी साधुता पड़ी होगी या सुना होगा, उसमें कितने लगभग 100-200 बड़े बड़े व्यक्तियों की स्तुति की उन्होंने। स्तुति कितनी भी की जा सकती है, तो एक मिनिमम आचार संहिता बने कि अभी 24 तीर्थंकर अपने हुए हैं तो 24 की ही स्तुति करें, क्यों किसी को छोड़े। बाकी अपने लिए तो गंधर्व भी स्तुति के लिए योग्य हैं, आचार्य, बड़े बड़े आचार्य भी स्तुति के योग्य हैं। कोई किसी परंपरा कोई माने, किसी परंपरा में कोई ना माने, लेकिन इस चॉइस में श्वेतांबर दिगंबर कहीं पे भी मतभेद नहीं है। इसके लिए उसको सामान्यतः सब जने मानते हैं, सबों का स्तुति की गई है। एक की भी कीजिए, हम भगवान महावीर स्वामी की माला जपते हैं, जाप करते हैं, स्तुति करते हैं। अगर सुधर्मा स्वामी के वो
वीरत्व देकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति 101 की स्तुति है, ऐसे भी काफी बने हुए हैं। अच्छा, ये जो अब ये जैन मंदिर बनते हैं तो किसी किसी तीर्थंकर की वहाँ मंदिर बनते हैं, तो ऐसा क्यों है कि अभी भी जैसे पार्श्वनाथ भगवान का है या दूसरे तीर्थंकर के अभी भी मंदिर बनते हैं, तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? अगर हमारे महावीर भगवान का शासन मानते हैं तो उन्हीं का मंदिर बनना चाहिए। तो ओके, अगर 2400 का बनता है, किसी मंदिर में 2400 तीर्थंकर की मूर्ति लगी है एंड सबका एक होता है तो भी ठीक है, बट वो प्रोसेस क्यों है कि अभी भी पार्श्वनाथ भगवान का अलग से, अजितनाथ भगवान का अलग से, दूसरे भगवान का अलग से, कोई किसी उद्देश्य से ये बनते हैं क्या? देखिए 90% मंदिर आपको भारत के अंदर पारसनाथ के ही मिलेंगे। वो भी महावीर भगवान के शासन में, मतलब अभी भी हाँ, जो नए महावीर मंदिर बनते हैं फिर भगवान के शासन में। तो देखिए ये हाँ। कल्पना है मेरी, मैंने यही सोचा, मेरे को एग्जैक्टली इसका कोई आपको अगर कुछ के इसका प्रमाण है तो मेरे पास नहीं है। कुछ चीजें का प्रमाण है, लेकिन ये ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ बाकी कुछ चीजों का 2+2 4 हो सकता है। उस हिसाब से मैंने क्या है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो रहा था तब प्रथम देवलोक के इंद्र आए और भगवान से निवेदन किया, प्रथम या दूसरे देवलोक के इंद्र आए कि आप अपने जिंदगी के समय कुछ पल के लिए बढ़ा दीजिए, क्योंकि धम्मकेतु नामक मसम ग्रह लग रहा है, मसम ग्रह लग रहा है जो 2000 साल तक जैन धर्म की हानि पहुंचाएगा। तो भगवान ने कहा ना भूत ना भविष्य, ना पहले ना बाद में कभी किसी भी चरम शरीर ने अपना समय ना एक समय कम कर सकता है ना एक समय बढ़ा सकता है, जो होनी है होके ही रहेगी। जैसे ही भगवान का निर्माण हुआ वो भस्म ज्ञान उसकी कुंडली पे लगा, तो उसका फलादेश में ये चीजों तो अपने आगम में आपको प्रमाण मिल जाएगा। तो 2000 साल तक के लिए वो लगा, 2000 साल तक जैन धर्म की हाश होना चालू हुआ। तो उसके पूछा गया था क्या होगा कि जैन धर्म का हाश होगा, यानी खराब कम पड़ेंगे जैन। 1990 ईयर्स के बाद में जैसे ही वो उतरने लगा, 1950 ईयर्स के बाद में उतरने लगा, उसकी ताकत कम पड़ने लगी, तब लोकासा पैदा हुए थे। उस समय धर्म को वापस थोड़ा सा ऊपर आया। लेकिन 1990 ईयर्स के निर्माण के बाद में धूमकेतु नाम का एक ग्रह वापस भगवान की कुंडली, मतलब अपने जैन धर्म की कुंडली में लगा। 333 ईयर्स उसको और भी तकलीफ देगा जैन धर्म को। तो वापस जैसे धूमकेतु लगा, वापस जैन धर्म हाश में आने लग गया। 2323 ईयर्स के बाद में वो पूरा का पूरा साया हटा और जैन धर्म की उन्नति चालू हुई। वो था 1853 अपने जो 1853 भगवान महावीर स्वामी के लगभग 570 ईयर्स के पहले हुए थे, और 1823 से 23 ईयर्स होते हैं। तो 1853 में वो विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ, जैन धर्म अपने इंग्लिश कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। 1853 में कंप्लीट रूप से उतरा और जैन धर्म की उन्नति हुई। आचार्य ने जब सोचा कि जैन धर्म की भगवान महावीर के शासन कुंडली के आधार पे जैन धर्म का विनाश हो रहा है, उसको बचाने के लिए भगवान महावीर पारसनाथ का शासन चल रहा था। अपने आगम में पढ़ेंगे, उत्तरायण में भी केसरी गौतम मिल रहे हैं। भगवान पारसनाथ के जितने भी साधु काफी मिलते थे, काफी भगवान महावीर स्वामी के संग में जुड़ गए थे, काफी नहीं जुड़े, वो अपना संप्रदाय चला रहे थे। तब उन्होंने लगा कि भगवान पारसनाथ की कुंडली में ऐसे कोई चीज नहीं है, पारसनाथ के धर्म संप्रदाय तो चल रहे हैं। तो 2023 साल तक अपने आलम्बन लेने के लिए भगवान पारसनाथ के गुणगान करने चालू कर दिए थे। जब वो गुणगान, तीर्थंकर को भी गुणगान कोई गलती नहीं, उन्होंने चालू किए। धीरे धीरे उन्होंने जैसे जैसे संप्रदाय बिछड़ते गए तो पारसनाथ के मंदिर बनने चालू हो गए। तो उस हिसाब से पारसनाथ की जो स्तुति हो रही थी कि उन्होंने डिसाइड किया 2323 तक ज्यादातर हम पारसनाथ की स्तुति करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उनका शासन चल भी रहा है। तो मतलब उनकी पुण्य चली रही है। तो उन्होंने मंदिर बनाने, बाद में जो संप्रदाय मंदिर और विभाजन हो तो उन्होंने मंदिर बनाना चालू कर दिया। प्राय यही सोच रही। आज लोगों के पास जागृति नहीं है कि 2023 वो ग्रह वगैरह सब उतर चुके हैं और अब महावीर स्वामी का शासन चल सकता है। लेकिन अभी भी वो परंपरा चली ही रही है, तो उसी परंपरा को चल रहे। लेकिन इसमें परिवर्तन जरूर आएगा, आज नहीं तो 100 साल के बाद में जरूर आएगा, क्योंकि भगवान महावीर शासन का शासन 21,000 साल तक चलेगा।
और 18,000 साल लगभग चलना है, तो धीरे धीरे शायद ये भी चेंजेस हो गए। तो मेरे को ये लगता है कि पारसनाथ की स्थिति इसके लिए उन लोगों ने मंदिर ज्यादा बनाने चालू किए, ताकि उनके शासन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। भगवान महावीर स्वामी के शासन में 2323 ईयर्स तक कुछ इश्यूज थे। थोड़ा ये हजम करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि एक तीर्थंकर का जो निर्माण है वो टाइम whatever is horoscope wise is not good, and the effect of that is falling on the people, on the followers. So ट्रू ये भिक्षु विचार दर्शन के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, पूरी डिटेल लिखा हुआ है। मैं वहीं से पढ़ के बताया था, हमने पहले पढ़ा था। हो सकता है मैं इतना परफेक्शन से नहीं बताया, लेकिन वहां पे पारसनाथ के मंदिर के ऊपर ये नहीं बताया गया है। जैन धर्म का उद्धार वापस कब होगा ये लिखा गया है। तो ये पारसनाथ का मैंने जोड़ा है कि शायद उत्तरवर्ती आचार्य ने ये सोचा हो कि उनके तीर्थंकर में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये चीज साबित होती है कि काल इतना प्रभावशाली होता है, वो उसमें तीर्थंकर भी नहीं बच सकते हैं। अपने समय पे जो चीज होता है उससे आपको सहज मानते हुए चले, एक्सेप्ट करते हुए चले कि जो चीज तीर्थंकर भी नहीं बचा सकता है, अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्लो विद द फ्लो होता है, और जब भी आपको मौका मिले अच्छा करने के लिए और आपके पास अनुकूलता तो कीजिए, वरना शांत रहिए, ये समय बीत जाएगा। ये 2323 तक की जो कहानी आपको भिक्षु विचार दर्शन मिल जाएगी। आगम बुक चुलिका नाम के एक चूलिका नाम के एक आगम है, उसके अंदर प्रमाण ये मिल जाएंगे आपको। पारसनाथ की मंदिर मैंने जोड़ा है 2+2=4 करके। पारसनाथ का तो चलो अलग बात है, बाकी 2+3 आपको काफी पुस्तक मिल जाए। ये अपने जैन धर्म के सब संप्रदाय दूसरे तीर्थंकर के भी और मंदिर बनते हैं, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के अलावा भी और भी मतलब ऐसी मंदिरें हैं। हाईएस्ट मंदिर पारसनाथ के हैं, उसके बाद में आदिनाथ के, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद में शांतिनाथ के हैं। ये तीनों के मंदिर आपको हाईएस्ट मिलेंगे, बाकी के तो ठीक है कोई। बट फिर शांतिनाथ भगवान के क्यों, इतने मंदिर, एनी स्पेसिफिक रीजन? रीजन तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके नाम का ही प्रवाह कि भाई मेरे को शांति चाहिए, तो बोले चलो शांतिनाथ के मंदिर बना ले। तो उस समय कहते हैं कि वो जब वो गर्भ में आए तो उस गांव में बहुत भयंकर मतलब बीमारियां थी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी। तो जैसे वो गर्भ में वो सबका समन हो गया था, तो बीमारी के उद्देश्य से आज भी शांतिनाथ को पहले याद करते हैं कि कहीं विघ्न आओ, कहीं बीमारी हो, तो वो लोग। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे हॉरोस्कोप तो अगर जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, तो बोलते हैं कि ये दोष है, ये दोष है, सम गैप्स आर देयर। तो वो गैप फिल करने के लिए किसी भगवान का, किसी तीर्थंकर का स्पेसिफिक उसका कोई जैसे रेमेडी जैसे बोलते हैं, तो वैसे कुछ बताते हैं क्या? नहीं, आपको एक चीज बताता हूँ कि आप किसी भगवान को या किसी चीज को कीजिए, आपके अंदर पहला श्रद्धा होनी चाहिए। जब आपके अंदर वो श्रद्धा हो, वो फियर जब क्रिएट होता है तो श्रद्धा ऑटोमेटिकली आ भी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि आपकी कुंडली फियर में कुछ नहीं होता है, फियर में उल्टा भाग का बंद करते हैं। लेकिन जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा एक तरह से कर्म तोड़ने का एक साधन बनती है। जब भी कर्म टूटता है, निजरा होती है, जब भी श्रद्धा होती है और निजरा होती है, तो तब पुण्य का बंद भी होता है। जो वो पुण्य का बंद हो सकता है उसको कुछ ठीक कर ले, क्योंकि पुण्य का काम है साता देना। तो हो सकता है उस श्रद्धा से ये अब हम मानने में कठिनाई जरूर होती है कि भाई शांतिनाथ ने आके मेरी हेल्प की, ये मानने में कठिनाई, लेकिन मेरी जो श्रद्धा से जो निजरा हुई, उसके साथ जो पुण्य का बंद हुआ, तो वो पुण्य भले मेरे को साता दे सकता है। अब मंदिर से अगर एवरीथिंग इज श्रद्धा ओनली, देन सेम श्रद्धा से आप महावीर भगवान का भी कीजिए, तो आपको तो श्रद्धा विल गिव यू दैट, पुण्य विल गिव यू द सेम इफेक्ट। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक नाउ? अगर आपको अब ये क्या होता है, लोग जो रेगुलर होते हैं, मतलब मैं रोज तो महावीर साहब याद करवा कोई मिलिया को नहीं। हम देखते हैं ना कि कभी गणेश जी का करता है, कभी हनुमान जी का करता है, बोले मैं 10 दिन गणेश जी तुम्हारा कहीं नहीं दो, हम लोग जंप मार लेते हैं। एक चीज से, एक नाम से आप रेगुलरली आप उस नाम से होगा, हम जंप मार लेते हैं। किसी ने कह दिया कि तू जा, थारे तो कहीं वो ग्रह खराब है, तो ऋषभ दर्शन करेगा, तू आप सोचते थे नहीं करेक्ट है, मैं महावीर सामने क्यों मार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऋषभ, तो हम वो फिर हमको जंप मरवा देता है। एग्जैक्टली कुछ नहीं है। अब भगवान महावीर के सामने के साथ भी टिके रहिए, वही आपको फल देगा जो ऋषभ देव का के प्रति श्रद्धा से होगा।
नहीं, बट नाउ जस्ट नाउ वी डिस्कस कि महावीर भगवान की कुंडली के कारण ऐसा कुछ हुआ, तो नाउ अगेन माय क्वेश्चन इज, श्रद्धा तो वही है, दैट भक्ति भी वही है, द क्वालिटी ऑफ भक्ति भी वही है, बट जस्ट बिकॉज द डेटी इज चेंज्ड, आपके भगवान चेंज हो गए, बट उसका इफेक्ट भी दूसरा आ रहा है, तो नाउ दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। करेक्ट। लोगों ने जब ये पढ़ा तब लोगों में के डर बैठ गए, हो सकता है उन्होंने श्रद्धा, इन्होंने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, उन्होंने हो सकता है इसका हाश हो तो हमारा भी हाश हो सकता है। मौत से, अब तो इससे, बीमारी से सब व्यक्ति डरते हैं, तो उन्होंने नया रास्ता निकाला, उन्होंने सोच लिया, परंपरा चल पड़ी। किसी एक ने सोचा होगा कि ये करूं, उसके पास सिद्धि रही होगी, उन्होंने पारसनाथ के गुण का, जैसे सिद्धसेन ने चमत्कार किया था पारसनाथ के नाम से, तो उन्होंने पारसनाथ के नाम पे इतना चमत्कार है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। आप पढ़ लीजिए जैन धर्म के काफी आचार्यों की स्टोरीज में, कहीं पे भी आपको पता नहीं कि भगवान महावीर साहब पढ़ने में कम में मिलेगा कि भगवान स्वामी का, महावीर स्वामी का मैंने नाम किया और चमत्कार हो गया, लेकिन पारसनाथ के किस्से काफी मिल जाएंगे। तब लोगों को लगता है कि नहीं, पारसनाथ वास्तव में चमत्कार है, मैं इसी के प्रति चलूं। या भक्तामर पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, आदिनाथ के अंदर बहुत ताकत है। हम लोग लोभी है, एक तरह से कह सकते हैं लोभी है। हमारा उद्देश्य निजना नहीं होती, हमारा उद्देश्य कुछ प्राप्त करना होता है। तो भाई उसने प्राप्त किया तो मैं भी हो सकता हूँ उसकी साधना करके प्राप्त हो सकता हूँ। भगवान महावीर कहते हैं कि जितनी भी भौतिक है वो आपको हो सकता है एक क्षण के लिए सुख साता दे, लेकिन लंबे समय तक वो दुख देने वाला है। अब लोगों को तो इस क्षण है, मेरे को सुख चाहिए, कल क्या होगा किसने देखा, तो उससे चमत्कार के पीछे पीछे चल गए। वो अगर स्त्रोत्र देख लिए, किसी भी स्त्रोत्र ज्यादातर पारसनाथ के प्रति आपको मिलेंगे, तो लोगों ने लगे कि भाई नाइस, करेक्ट, पारसनाथ के प्रति श्रद्धा रखने से मेरे को ज्यादा होगा। तो लोभ सबसे बड़ी चीज है, भय के साथ लोभ बहुत बड़ी चीज है। जितना भय ने नुकसान नहीं किया उतना लोभ ने किया है। विकास जी सेठिया का कमेंट है, कार्ल रिमेन्स न्यूट्रल, each living being's punya or pap uday, Karl as such don't have any influence. करेक्ट है विकास साहब, काल कभी भी न्यूट्रल रहता है, वो ना किसी के साथ पक्षपात करता है, ना अपना ना पर, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो ना तीर्थंकर देखता है और ना राजा देखता है, ना भिखारी देखता है, उसके लिए तो सब एक है, एक समान है। आप उसका उपयोग, आपके हाथ में 24 घंटा सब व्यक्तियों को दिया है, आप उसका उपयोग अच्छे में करें बुराई में करें, वो आपके हाथ में है। लोभ में भय में ना करें तो निचरा जरूर होगी। जहाँ लोभ और भय जुड़ता है, वहाँ मोह जुड़ता है, तो पाप का ही बंध होगा। गुड, अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर वंदना में चल सकते हैं आगे। किसी को नहीं है तो चलते हैं। वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है? वंदना से वह नीच कुल के में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करता है, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाले कर्म का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग सिरोधार्य करे, वैसे अबाधित सौभाग्य और जनता की अनुकूल भावना से प्राप्त होता है। पूछा गया कि वंदना से क्या प्राप्त होता है, तो भगवान ने कहा जब आप वंदना करते हैं शुद्ध भाव से, तो आपके नीच गोत्र के जो भी कर्म बंधे पहले बंधे उसको वो तोड़ते हैं, और उसके साथ ही साथ उच्च गोत्र का कर्म बंद होता है, यानी नीच गोत्र का कर्म बंद टूटता है और नीचे उच्च गोत्र का बंद होता है। ये श्लोक ही है जो तेरा पंथ में बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि निचला के साथ पुण्य बंद होता है और किसी के साथ पुण्य बंद नहीं होता। उन्होंने कहा जहां जहां निचला हो, यानी नीच कुल की निचला हो रही है, लेकिन उच्च गोत्र मतलब पुण्य का बंद भी हो रहा है। ऐसा कोई लिए नहीं है जिसमें निचला हो पुण्य का बंद ना हो। 13वें गुणस्थान तक, 14 गुणस्थान में निचला होते पुण्य का बंद नहीं होता, लेकिन 13वें गुणस्थान तक जहां जहां भी निचला का प्रसंग आएगा वहां पुण्य का बंद, ज्यादा कम वो अलग बात है, वो अपने भाव के साथ चलता है लेकिन बंद होगा। तो ये श्लोक अपने को बताता है कि मैं वंदना करता हूँ, मेरे नीच को होता है, मेरे पाप को मैं तोड़ रहा हूँ, निचला कर रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ मैं पुण्य का बंद कर रहा हूँ। तो ये मंदिर साहब, ये जो चतुर्विंशति स्तव है ये तीर्थंकरों के लिए है, एंड ये वंदना जो है इट इज ओनली फॉर साधु साध्वी। तीर्थंकर साधु साध्वी इन सब के लिए तीर्थंकर, पांचों पद के तीर्थंकर सिद्ध, पांचों को हम वंदना करते हैं। तो वंदना इज टू ऑल दैट पांच पद। ओके,
तो वंदना के दो स्टोरीज आपके काफी लोगों को सुना है कि पढ़ा भी है आपने कि कृष्णा ने और सैनिक राजा ने तीर्थंकर गोत्र बांधा है वंदना के इसमें। सिर्फ वंदना करते करते दोनों ने एक्सट्रीम तीर्थंकर गोत्र का बंधन ही किया है। तो आप सोच लीजिए वंदना में ताकत कितनी, कितने पुण्य का बंध हो सकता है और कितने पाप का श्रेय हो सकता है। कृष्णा गया था उनके दर्शन करने के लिए अरिष्ट नेमि के, तो उस दिन उनके मनों में भाव आया कि मैं सब संतों को 3 बार विधिवत बैठ के वंदना करूं। काफी संतों को कर चुके थे, फिर वो थक गया था और वो बैठ गया था। एक कहते हैं कि जो वासुदेव होता है वो 8 दिन तक लगातार 8 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए लड़ाई कर सकता है, यानी युद्ध में बिना थका कर सकता है। उसी तरह कोई भी काम 8 दिन तक लगातार बिना थके कर सकता है। लेकिन उस दिन वो थक गया था और वो बैठ गया था। तो जो गणधर थे भगवान से पूछा कि क्या हो, इसका फल क्या हुआ? बोले अगर पूरे वंदना कर लेते, थकने की परवाह ना करते, अगर पूरे का वंदना कर लेते तो नरक के आयु टल जाती थी, टल जाएगी, इन टल सकती थी। वो तो उन्होंने दुनिया में कुछ नियम है, आयुष्य कर्म एक बार बंधे के बाद में चेंज होने नहीं देता। उस आयु कर्म के बंधन की वजह से वो थक गया। तो स्वयं आपका नरक को टालना है तो आप सोच लीजिए कि आप रेगुलर रूट के 3 बार वंदना आप गुरुदेव को कीजिए, अपने भगवान को कीजिए, तो हो सकता है कि नरक के आयु गति बंधी है, नरक आयु नहीं बंधे तो काफी कर्म हमारे कट जाएंगे। नरक की गति अलग होती है, आयु अलग होता है। आयु में बंधने के बाद हम निश्चित जाते हैं नरक में, लेकिन गति बंधने के बाद में उसमें चेंज हो सकती है। गति वो नाम कर्म का भेद है और आयुष्य कर्म है। मंदिर से ये अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वासुदेव का जो आयुष्य बंद हुआ था बट उसका उदय थोड़ी आया, बट हाउ कैन यू से दैट बनने के कारण वो थक गए? हाँ, बट बनने के कारण थक गए। हाँ, लेकिन आयुष्य कर्म एक ऐसा होता है, एक बार बंद करने के बाद में कोई चेंज नहीं हो सकता है। हाँ करेक्ट, बट उसके कारण थकावट कैसे आई? हाँ, कर्म अपना काम करता है। अगर वो पूरे टूट जाते तो आयुष्य कर्म जाता कैसे हो नरक में? उसकी शक्ति को कम करते करते एक पोजीशन पर आके शक्ति अपने आप को वहां पे रोक देती है उसकी। आने वाले जब लड़ाई करना हो तो आयुष्य बंद के बाद भी अगर लड़ाई करना हो तो 8 दिन तक वो लड़ाई कर सकता है, लेकिन 8 दिन तक वंदना नहीं कर सकता है। करेक्ट है। अब देखिए अपन जो जैसे मैं गति का बंद कर लेता हूँ, आयु का बंद कर लेता हूँ, वैसे मेरे भाव होने चालू हो जाते हैं। एक मान्यता है अपनी, तीर्थंकर के मतलब कृष्णा ने आयु का बंद कर लिया नरक का। अब लोग बोलते हैं कि जैसे आयुष्य का बंद होता है उसके भाव हो जाते हैं, तो उसके विपरीत जा रहा है और विपरीत में शक्ति कभी भी डबल लग सकती है। आपको अगर सीधे चलना है तो आराम से चल पाएंगे, फ्लो के साथ चलना है। पानी नीचे उतर रहा है तो इजीली चला जाएगा, लेकिन पानी को ऊपर चढ़ना उसके लिए प्रेशर चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो आयु तो बंद कर चुके हैं नरक का, उसको ऑपोजिट चलना है, एग्जैक्ट ऑपोजिट कार्य करना है, तो एक्सट्रीम ताकत चाहिए। तो अब लड़ना है तो उसका फ्लो है, तो उस फ्लो में वो चल ही रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं फ्लो को, लेकिन यहाँ पे फ्लो को चेंज करना है उसके पूरे के पूरे। तो कहते हैं कि अगर उस समय अगर तीर्थंकर कृष्णा या सैनिक राजा ने भी वहां पे बंद कर दिया था, करते करते थक गया था, अगर दोनों ने पूर्ण कर लिया होता तो नरक टल जाती। नरक जाने के लिए नरक गति 6 चीज होता है। आयु के साथ गति भी बदलती है। गति नाम कर्म का उदय है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन नरक आयु चेंज नहीं होती है। वो गति को हम भी 24 आवर्स चारों गति में से एक गति बांधते ही रहते हैं। जब भी मैं संयम का काम कर रहा हूँ देव गति बांध रहा हूँ, जब मैं सरल हूँ उस समय मैं मनुष्य गति बांध रहा हूँ, जब मैं माया करता हूँ त्रिंज गति बांध रहा हूँ, और जब मैं क्रोध मान माया नरक गति बांध, ये मेरे शरीर के अंदर कंटिन्यूस जुड़ने वाली क्रिया है। लेकिन वंदना से इसके अंदर जो नरक और त्रिंज की है वो गति वो टूट रही है। हो सकता है कि सबले में त्रिंज आयु भी मैंने बांध लिया और इसमें कम हो रहा है तो मैं अच्छी जगह पैदा हो सकता हूँ। कहते हैं कि अपना सैनिक राजा 7वीं नरक से प्रथम नरक तक आ गया था, 84 साल भी बाकी रहे, वहां पे आके वो थका। यानी इतने सारे कर्म को उसने तोड़ के पीछे आया। कोई कहते 30 से पहले आया,
तीसरा भी लगभग 10 सागरोपम की आयु होती है, इसमें सिर्फ 84 से 1000 साल तक की बाकी है। इतने कर्म उन्होंने तोड़ दिए नरक के। तो ये सोचिए कि वंदना में कितनी ताकत है। शुद्ध भाव से विनम्रता पूर्व किया जाए, जहाँ मन वचन काया की एक रूपता हो, उस वंदना की बात। अंकल इसका मतलब ये हो कि नरक की आयु आप अगर बंदी हो तो कम कर सकते हो, खाली टाल नहीं सकते। टाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो कर्म उसको छोड़ता नहीं, थका देता है, पूरा पूर्ण करने नहीं देता है। भगवान सैनिक राजा के तो बारे में हमने देखा, काफी चीजों को उन्होंने कोशिश की, लेकिन भगवान ने 4 रास्ता बताया, चारों कर नहीं पाए, क्योंकि नरक आयु अपना आप में बहुत बड़ी बलवान होती है, नरक गति होती है। प्रसन्नजीत राजा के बारे में देखा कि अगर इस समय उसकी मृत्यु होगी तो 7वें नरक में जाएगा। वो थोड़ी देर बाद में सिद्ध हो जाता है, वो केवल ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गति बांधी थी, आयु नहीं बांधी थी। अगर वो आयु बांध लेते हैं तो उसकी गति वहीं, क्रिया वहीं रुक जाती, वहीं स्टॉप हो जाती। तो महेंद्र साहब, एक और प्रश्न आ रहा है, जैसे वंदना से उच्च गोत्र का बंध होता है, ऐसा आप समझ रहे हैं, तो हर एक क्रिया में उसका इफेक्ट इज एक्चुअली वेरी वेल डिफाइंड, ऐसा होना चाहिए। तो अगर किसी को वज्र ऋषभ नारद सैनन चाहिए तो कोई एक प्रोसेस होगा जिससे वो प्राप्त हो सकता है। तो कैन वी नाउ एक्सप्लोर? नहीं, वज्र ऋषभ नारद सब नाम कर्म का एक भेद है। वो कोई कर्म का कोई बड़ी बात नहीं, पुण्य से प्राप्त हो जाता है। करेक्ट। तो नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कुछ तो ऐसा प्रोसेस होगा, जैसे वंदना का प्रोसेस है, आपने उच्च गोत्र का कर्म बांधा, वैसे कोई प्रोसेस होगा जिससे वो भी बन सकता है। तो आई व्हाट आई वांट टू एक्सप्लोर इज, हाँ, जब वो उसका पुण्य ज्यादा बढ़ता जाएगा, पुण्य का काम में कि बाकी के पांचों संस्थान को, सैनन को पुण्य का बंध सिर्फ एक ही कोई पुण्य का माना गया, वज्र ऋषभ नारद से पुण्य का बंध है, बाकी पांचों को पुण्य नहीं माना गया। पुण्य प्रकृति में नहीं आता है, तो पुण्य करेंगे तो वज्र ऋषभ नारद वैसे ही मिल जाएगा। पुण्य का अगर आपके पास ज्यादा हो तो वो क्या प्रोसेस है जिससे वज्र ऋषभ नारद सैनन की प्राप्ति होती है? कहीं लिखा हुआ है, कोई मेंशन? सहन कीजिए, संयम कीजिए। अच्छा। मैं वंदना के बारे में एक स्टोरी और एक चीज कहना चाहता हूँ, शायद आपको और भी अच्छा लगे। मैं स्टार्टिंग से ही मैं बोला, आपके प्रश्न खत्म होने के बाद में वंदना के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। तो ऋषभदेव के संवत्सरण में भरत चक्रवर्ती जाता है और पूछता है कि इस संवत्सरण में ऐसा कोई जीव है जो इस 24 में कोई तीर्थंकर बनेगा। तब ऋषभदेव को कहता है कि यहाँ पे तो अभी कोई नहीं है, बाहर तुम्हारा पुत्र जो बैठा है मरीचि, वो आने वाले भवों में तीर्थंकर बनेगा। 24 से तीर्थंकर महावीर नाथ के नाम से बनेगा। कितने कोटा कोटि सागरोपम के बाद में वो आता है, वंदना करता है और बोलता है मैं इसके लिए वंदना नहीं कर रहा हूँ कि तुम एक साधु हो या कुछ हो, मैं इसलिए कर वंदना कर, तो आने वाले तीर्थंकर हो। भगवान ने तेरे बारे में 3 भविष्यवाणी की, तुम त्रिपुष वासुदेव बनोगे, तुम चक्रवर्ती बनोगे और अंतिम तीर्थंकर बनोगे। उस तीर्थंकर की बनने वाली आत्मा को मैं वंदना कर रहा हूँ। वो अहंकार से हो मेरा कुल कितना वो है, गोत्र का आयु का बंध हो, गोत्र बंध, नीच गोत्र का बंध हो। किसी को ध्यान है ना, सबको शायद ईश्वरी ध्यान रहेगी, उन्होंने उस समय नीच गोत्र का बंध हुआ। जो कहते हैं कि भगवान महावीर के समय में वो ब्राह्मण के कृषि में पैदा हुआ। रीजन उच्च नीच गोत्र का उदय था। अभी नीच गोत्र उनका कितना चला आप चलिए देखिए। उसके बाद में ज्यादातर वो ब्राह्मण में पैदा हुआ, जैन में बहुत कम पैदा हुआ, और जहां पर भी जैन कुल में भी पैदा, और उन 27 भवों की स्टोरी के अलावा काफी भव है उनके लिए, जो 27 भव के 25 भव के अंदर कहीं पे भी वो बड़ा भाई नहीं था, उसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा भाई था। 23 तीर्थंकरों में प्रथम 23 तीर्थंकर सब बड़े थे, बड़े पुत्र थे, कोई भी बड़ा छोटा पुत्र नहीं था। सिर्फ भगवान महावीर छोटा पुत्र था। छोटा है नहीं, उच्च से ऊंचा उसका बड़ा भाई है। आज वो कुछ करना है तो नंदी वर्धन को पूछना जरूरी है। तो ये नीच कुल उनको सिर्फ नीच कुल ये नहीं कि मैं गलत जगह पैदा हूं, किसी की आज्ञा के लिए खड़ा होना भी पड़ता है। जब वो बड़ा होता तो आज्ञा देता है, छोटा होता तो आज्ञा लेता है। तो ये लोग पूछते हैं मेरे को, क्या वो उस जमाने में बांधा एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में उदय आया? पता नहीं। बीच में अब जब भी के भव में भी छोटा था, हर भव में अंदर 2 भाई थे, वो छोटा भाई के रूप में पैदा हुआ। हर बात किसी एक के सामने
पिताजी के सामने तो सब आदमी खड़ा हुआ बड़ी बात है, लेकिन उसके हर जगह उनके बड़े भाई थे, या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल बोलते ना मांग के खाने वाला कुल है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हर जगह उन्होंने अंतिम अगले सब भावों में प्राय छोटे भाई के रूप में ही पैदा हुए। तो ये भी एक सिर्फ इस समय उदय में नहीं आया, वहां से लेके अब तब तक उदय में आया जब तक वो ब्राह्मणी के कुल में पैदा हुआ। ब्राह्मणी के कुल में उनके ऋषभ देवता के भाई बड़े थे या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन वापस जब यहाँ आए तब नंदी और उसके बड़े पुत्र के रूप, बड़े भाई के रूप में थे। तो ये जिसकी भी आप जो भी बड़े घर में बड़े हैं, जिनका आदेश बड़ा होना खाली मतलब नहीं है, आदेश जिनका चलता हो, कुछ सोचे कि उनका उच्च कुल का उदय है, ये नहीं है, उसका अहंकार ना करे, क्योंकि ये भी नीच कुल के बंधने में कारण बनता है। Very nice example, but महेंद्र साहब, is it correct कि उस भाव में बांधा हुआ वही कारण है कि 24 मतलब तीर्थंकर तब तक वो नहीं बने, तब तक वो उसी का उदय चल रहा था, या बीच में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उसका इफेक्ट? बाकी तो कोई उदाहरण आता नहीं है, लेकिन उधर चल ही रहा है। तो ये कर्म बांधते हैं तो एक्सट्रीम में बांधा उन्होंने, तो ये कोड़ा कोड़ी सागर तक बांधा। जैसे ही वो तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर होने के बाद में तो उच्च कुल के जैसे ही कोई जीव छठे गुणस्थान में आता है तो उच्च कुल में आ जाता है, लेकिन तब तक वो उच्च कुल के कहलाए जाते हैं, तब तक वो नीच कुल का उदय में था। जब तक उन्होंने संपूर्ण रूप से नहीं तोड़ा तब तक वो तीर्थंकर गोत्र भी नहीं बन पाया। तीर्थंकर गोत्र नहीं होता, तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर आज्ञा देते हैं। तो उसी भाव में वो टूटा फिर लास्ट में। हाँ, उस लास्ट वो जब उन्होंने पूरे नीचे गोत्र को तोड़ा, जैसे ही वो माता के गर्भ में आए, छोटा भाई बड़े भाई नंदी, उन्होंने कहा मैं दीक्षा लूं, बड़ा भाई नहीं 2 साल नहीं ले सकता है, सुनना पड़ा उनको। तो इसीलिए हाँ, वज्रऋषभ नारद सहनन के लिए कोई स्पेसिफिक क्रिया, जैसे आपने बताया कि सहनन मतलब सहन करते रहो तो ऑटोमेटिकली वो सहनन मिल जाएगा। वज्रऋषभ नारद सहनन की सबसे बड़ी बात है, कोई भी चीज या तो उस पर एक्सट्रीम हो सकता है, सहन करने में भी एक्सट्रीम हो सकता है। तो आप अगर सहन करने में एक्सट्रीम हो तो सहज मिल जाएगा। सहन करने की वज्रऋषभ नारद के 2 ही काम है, या तो तोड़ेगा तो एक्सट्रीम रूप से तोड़ेगा, या सहन करेगा तो एक्सट्रीम रूप से करेगा। तो आप जितना एक्सट्रीम रूप से करेंगे उतना आपके वज्रऋषभ नारद अपना आ जाएगा, और उसका उद्देश्य भी कुछ नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए वज्रऋषभ नारद अपने पुण्य से प्राप्त कर लिया और ऐसी कोई जगह पे पैदा हो गए, जैसे काल को कौशिक था जो हत्या करता था, तो और को एक्सट्रीम लेके जाएगा आपको। नहीं वो नहीं, अब जैसे कृष्ण की सभी को एक्सट्रीम कीजिए। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे तीसरे भव में मोक्ष की बात करते हैं, तो अगर तीसरे भव में पैदा हो गए और वहां उस भव में वज्रऋषभ नारद सहनन नहीं है तो फिर मोक्ष भी नहीं जा पाएंगे। तो आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी तो अपना वो वज्रऋषभ नारद आपको दे देगा, क्योंकि वो तो मोक्ष लेके जाना ही जाना है आपको। सहायक समय के जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, ये सब के सब चीज आपका स्ट्रेट अवे प्राप्त हो जाएगा, आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, मेरा ये जस्ट थिंक था कि जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो फैन के बारे में बात चली थी, तो शायद वो फैन का सहनन और यहाँ का जो सहनन जी बात कर रहे हैं, तो आई एम एबल टू इंटरलिंक इट कि मन में वही बात आई थी कि फैन छोड़ के सामायिक करना कि नहीं करना है। तो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर कि जब वज्रऋषभ नारद सहनन की प्राप्ति होनी है आपको, ये सब चीजें इस भाव में अगर आप सहन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मिल सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिंक, और कुछ करेक्ट। पुण्य प्रकृति सब आप जितना सहन करेंगे उतना निजरा होगे, जितना निजरा होगे उतना पुण्य के बंद होगा, और जितना पुण्य के आपके पास होंगे उतनी इतनी साता मिलेगी आपको, उतनी उतनी चीजें आपको मिलती जाएगी। गुड। किसी और को कोई डाउट? चतुर्विंशति स्तव और वंदना, वंदना के ऊपर आप पूछ सकते हैं, समय के ऊपर आप काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 2 चीजें हम रेगुलर करते हैं, बाकी का मेरे को पता नहीं हम करें ना करें, प्रतिक्रमण भी काफी लोग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ सामायिक वाली सप्ताह की 1 करो, सामायिक और वंदना वो रेगुलर करते हैं। रेगुलर करते हुए चीजों में उनको डाउट्स आने भी चाहिए,
ताकि उसको ये प्रतिलेखना करके मतलब और आगे स्टेप बढ़ सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं। अच्छा, अगर प्रतिक्रमण करने में वो समायक का पार्ट, जैसे मैंने समायक लिया और फिर प्रतिक्रमण स्टार्ट किया और फिर वो प्रतिक्रमण में समायक की एक पार्टी वापस आती है, तो वो मेरा समायक का कालमान उस पार्टी से शुरू होगा जो फर्स्ट समय लिया उससे शुरू होगा? ठीक है, उसके लिए हम प्रतिक्रमण जब भी करते हैं तो महत्तम एकम ये 2 वर्ड छोड़ देते हैं। सेकंड टाइम जब हम लेते हैं ओके, तो उसमें वो एक वर्ड छोड़ देते तो आपकी स्टार्टिंग से ही हुई। अगर ये दोनों वर्ड आप ऐड करते हैं तो आपको 2 समायिक करना है। ओके ओके, ठीक। वो एक तो आपने ले लिया, दूसरी भी ले लिया अपना, इसके लिए आपको 2 समायिक। राइट। मंदिर साहब, जब वंदना करते हैं तो तिकुतो का पाठ पढ़ के ही वंदना करना चाहिए विधिवत, तो उसी को वंदना हम मानेंगे, या भाव से अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी के दर्शन के लिए गए और वहाँ 10-15 साधु साधियां हैं तो सबको एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो अलग अलग भी करना, फिर तिकुतो का पाठ पूरा बोल के खड़े होके फिर नील डाउन करके वंदना करना, तो वो प्रोसेस उसी को वंदना मानेंगे या? मैं ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए वापस पूछा था कि किसी को क्वेश्चन हो क्या। वंदना के 3 प्रकार है। वंदना एक प्रकार से नहीं होती, वंदना होती है 3 प्रकार की। प्रथम वंदना है नमोथनम पाठ से होती है, जो चक्रवर्ती करते हैं, जो देवता करते हैं भगवान, ये उत्कृष्ट वंदना है। तो तिकुतो से करते हुए मध्यम वंदना है, और मध्यम वंदना में करके हम सब झुकाते हैं जघन्य वंदना। तो उत्कृष्ट से कोई भी चीज उत्कृष्ट की प्राप्ति होगी, मध्यम से मध्यम चीज की प्राप्ति होगी, और जघन्य से जघन्य चीज की प्राप्ति होगी। तीनों में भावों की अनिवार्यता होती है। मैं खाली काफी लोग को देखते हैं कि वंदना करते नहीं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, कोई पूछताछ करे मतलब जबरदस्ती करते हैं, ये नहीं। भावों में शुद्धि चाहिए, और बाकी कुछ करे ना करे, मैं सबसे एक ही कहता हूँ कि प्रथम बात जब भी किसी को, अब आपके अग्रगण्य है तो प्रथम बार एक बार जाए तो 3 बार उठ के वंदना जरूर करे। उसके बाद में भले आप तीसरी वंदना कर ले, हो सके अच्छी बात है, दूसरी बार भी तीनों मतलब 3 बार विधिवत वंदना कर ले। ना हो तो दिन में 1 बार आप नियम बना ले कि मैं जाऊं आचार्य श्री के जाऊं या अग्रगण्य के जाऊं, तो 1 बार बैठ के 3 बार की वंदना मैं जरूर करूं। क्योंकि ये कहते हैं कि तो जो उत्कृष्ट वंदना है नमोथुनम, वो उसका ही 3 बार उच्चारण करके वंदना करना। हाँ, ये कहते हैं कि ये मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, कोई कहते हैं ये सिर्फ तीर्थंकरों के लिए की जाती है, अच्छा सामान्य आचार्य के लिए नहीं की जाती। मेरे को एग्जैक्टली में इसके बारे में ध्यान नहीं है। तो जो जघन्य वंदना है वो भी हम जो करें, मध्यम वंदना है जो तिकुतो से, वो हम जरूर करें, क्योंकि इसके बारे में अभी मेरे को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ तीर्थंकरों के लिए की जाती है और किसी के लिए नहीं की जा सकती है। तो ये जरूर हम एक बार क्लैरिफिकेशन करें। लेकिन जो तिकुतो आयाहनम पायानम, इसकी वंदना जरूर 1 बार 3 बार, 1 बार तो 3 बार हो सके, 4 बार हो सके, अच्छी बात है, लेकिन 1 बार जरूर करें। राशि भाई का हैंड रेस्ट है। हाँ, राशि भाई ही बता सकते हैं कि नमोथनम तीर्थंकर के अलावा भी हम कर सकते हैं। अरे आज क्लास तो ऐसे रखी है कि आज पारस चैनल पूरा देख रही हूँ गुरुदेव का। सबकी बार है। हमारे एक कान इधर और एक कान उधर, तो ये बोल रहे भगवान, ये मेरे को बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को ही झुटला रही हो तुम। एक कान से तो ये सुन रही है, एक कान से टीवी सुन रही हो। अच्छा, वो वंदना का आया था तो मैंने इसलिए वापस कर दिया था कि इच्छा में खमासनो पार्टी है ना, गुरु को जो वंदना करते हैं ये उत्कृष्ट वंदना है। और मध्यम वंदना जो तिकुतो के पाठ से हम करते हैं, और जघन्य वंदना जो मतेन वंदामी, नॉर्मली हम जब खड़े खड़े मतेन वंदामी मते, ये जघन्य वंदना है। और मध्यम है तिकुतो के पाठ से हम 3 बार प्रदक्षिणा करके। आवाज थोड़ा बहुत स्लो है राशि जी। इच्छा में की जो वंदना करते हो तीर्थंकर के आचार्य को भी कर सकते हैं क्या अपन? इच्छा में खमासनो जो गुरु वंदना आचार्य को किया जाता है, किया जा सकता है। तो वंदना सूत्र जो है वो इच्छा में खमासमनो वंदीम जावनी चाहिए से, हाँ वही सॉरी मैं अलग बोल रहा था, वही। हाँ, ये गुरु को करते हैं। और नमोत्थनम जो है पाठी है वो सिद्धों के लिए और अरिहतों की स्तुति है। स्तुति है वंदना इच्छा में वाली। मैं वहां पे गलत हो गया था। इच्छा में जो वंदना ये उत्कृष्ट वंदना है, तिकुतो मध्यम वंदना और जघन्य वंदना है। तो इच्छामी के पाठ
कहीं किसी ने मेरे को कहा कि इसे तीर्थंकरों के लिए किया जाता है, कहीं कहते हैं कि तो आचार्यों के लिए किया जाता है, साधुओं के लिए नहीं किया जाता है। ये काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं नहीं, उसको अच्छी तरह से क्लियर किया है साध्वी श्री जी ने, और इसमें भी पुस्तक में, प्रतिक्रमण की पुस्तक में आ गया था। तो जगन्य है मतेन वंदामी, और मध्यम है तिकुत्व के पाठ से जो हम करते हैं, और उत्कृष्ट वंदना जो हम प्रतिक्रमण में, जो 2 समय जो प्रतिक्रमण कर अवश्य करने कार्य में इच्छा में कमासुनो वंदी पार्टी से गुरु को वंदना की जाती है। हेलो हाँ। आंटी जी, ये नमोधम की जब हम वंदना करते हैं तो इसमें भी क्या उठ बैठ के किया जाता है? हाँ, वो उसकी भी उसकी तो पोजीशन यही है कि बैठे हुए पोजीशन है ना, जो घुटने टेक कर करते हैं और 4 अंगुल ऊंचा रहता है। लेफ्ट पांव, लेफ्ट का जो घुटना है वो 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं, और राइट का नीचे टिका हुआ रहता है। ये जो पोजीशन, ये सब पोजीशन प्राय हम रामायण, महाभारत, जो काव्य की जितने भी सीरियल्स हैं उसमें हम देखते हैं। देखो, राम जब अपने माता पिता को वंदना की तो उसी से वंदना करते थे, वही पोजीशन है। ऐसा लगता है कि महाभारत और रामायण में भी ये पोजीशन जो सीरियल्स में लिया गया है, कहीं ना कहीं उसमें मेल खा रहा है। राष्ट्रीय भाई, अब जब उत्कृष्ट वंदना बोलते हैं तो वो घर बैठे भी हम लोग आचार्य को करके फिर जो नियरेस्ट जो साधु साध्वी है उनकी वंदना घर बैठे करें तो दैट प्रोसेस इज ओके, या जब जाते हैं तो वहीं करना दैट इज ओनली अकाउंटेड, वो कैसा है? नहीं, देखो, जाते हैं अगर आप नाम के लिए करते हैं तब भी वो द्रव्य है। भाव तो जाते हैं तब भी भाव पूर्वक करना चाहिए, घर में रहे तब भी भाव पूर्वक करे, दोनों जगह कहीं पर भी करे भाव पूर्वक करे। No, but जब भी हम आचार्य के जाते हैं तो we don't see anybody doing this kind of position based वंदना, तो ठीक है। नहीं, वो हम करते हैं ना सुबह और शाम प्रतिक्रमण में, हमारी विधि नहीं, बताई प्रतिक्रमण इज फाइन। नहीं, बट वो थोड़ी नियम थोड़ी है कि प्रतिक्रमण में ही आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं, आप जैसे दर्शन कर लिए गए, आचार्य के दर्शन के लिए गए ड्यूरिंग थ्रू आउट द डे, तो किसी को हम ऐसा करते हुए नहीं देखते, तो वो क्या निषेध है, नहीं करना चाहिए? नहीं, दिक्कतों के पार्टी से हम करते हैं ना मध्यम वंदना, अच्छा। और सुबह शाम विधिवत हम कर लेते हैं प्रतिक्रमण में गुरु के प्रति जो उत्कृष्ट वंदना इच्छा नहीं, बट वो जो प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, जो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो वंदना तो भी कर ही सकते हैं ना, नॉट नेसेसरी यू हैव टू ओनली इन प्रतिक्रमण। हाँ, that's right. हाँ, बट वो हम किसी को देखते नहीं है, इट्स नेवर, वी नेवर सी एनीबॉडी डूइंग दिस काइंड ऑफ वंदना। तो नहीं, इसीलिए व्यवहार दृष्टि यही कहती है कि भाई सुबह उठकर नाश्ता करें। अब नाश्ता तो आप दोपहर को भी करते हो, शाम को भी करते हो, चाय के साथ कर लेते हो, किसी के साथ कर लेते हो। विधि क्या है, नियम क्या है? भाई सूरज उगे जनो उठ जाओ उसके पहले पहले। अब उसके बाद कैसे भी आप वो नहीं करते हैं, उसका तो बहुत सारे ऑप्शंस है। वो तो हमने बनाया है ना, नहीं बहुत सारे ऑप्शन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो नियम व्यवहारिक दृष्टि, उसका भी एक है कि भाई सुबह सुबह जो करते हैं तो हमारी चेतना कैसी होती है, हमारे श्राव कैसे होते हैं, हमारे भाव कैसे होते हैं, आदि आदि। मान लीजिए कि मेरे पास टाइम अभी दोपहर के 2 बजे और सब साधु साध्वी उनका आगम पढ़ते होंगे या कुछ ध्यान करते होंगे या कुछ करते होंगे, उस समय मैं वहां जाकर करता हूँ, उनको भी तो डिस्टर्ब होगा। नहीं, वो तो खैर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बट अगर अभी आप सपोज घर पे बैठे हैं तो जस्ट 3 बार तिकुता का पाठ पढ़ के आपने जो नियरेस्ट एरिया में जो साधु उनके घर पे बैठ के आप एक बार वंदना एज अ प्रोसेस भाव के साथ एज अ प्रोसेस भी करेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है, करेक्ट? हाँ, गलती नहीं, देखो भाव वंदना ही मुख्य है। आप हाथ हिलाकर करे मत करे, एक समय ऐसा भी होता है मैं हाथ हिलाकर भी कर रही हूँ, तिकुत्ते के पाठ से भी कर रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी साड़ी पहनी, ये वंदना बराबर की है कि नहीं, और मेरी वंदना में मेरा ध्यान ही नहीं है, मेरे भाव ही नहीं है, तो मेरी वंदना भाव वंदना नहीं होगी, मेरे द्रव्य वंदना हो जाएगी उस समय। आपको देखने के लिए तो, सामने वाले के लिए तो मैं लगता है कि मैं तिकुत्ता के पाठ से वंदना कर रही हूँ, वो द्रव्य वंदना हो जाएगी, शारीरिक हो जाती है, भाव नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए भाव जुड़कर करते हैं। और व्यवहारिक दृष्टि का भी बहुत महत्व है। जैसे आप बोलते हैं भाई कहीं भी कभी भी कहीं पर भी करते हैं, वो निश्चय नहीं में तो आपकी भाव
पूर्वक कभी भी कहीं भी निश्चय पूर्वक समता में रहे तो कर सकते हैं, इसमें क्या बाधा, कोई बाधा ही नहीं है। नहीं, बट जैसे शिविरों में भी जाते हैं तो प्रतिक्रमण में भी लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक दैट पोजीशन, मतलब जो आचार्य श्री का जो इच्छा में खमासनो जो पार्ट है वो पोजीशन में नहीं करते हैं, प्रोसेस से नहीं करते हैं। तो आई थिंक समवेयर ये इसका भी एक रिवाइवल जरूरी है कि वो प्रोसेस से ही हो एंड वी डू इट लाइक दैट। देखो प्रोसेस, देखो प्रतिक्रमण में प्रोसेस से करना करके ही लिखा हुआ है, इसीलिए कहा आचार्य श्री भिक्षु ने उस वक्त ही कहा था कि भाई मैं खड़े खड़े प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, विधि सहित प्रतिक्रमण आगे जनरेशन में बैठ कर करेंगे, आगे जनरेशन में हो सके लेट कर करेंगे, है ना। तो ये तो अपनी शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्थिति। आपका वॉइस कट हो गया। यस यस, फोन आ गया। शायद और एक बात डिस्कनेक्ट है हो साहब, गया। वंदना के बारे में बताता हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा भी है कि तीर्थंकर की पहले परिक्रमा करते थे, गणधर 3 बार परिक्रमा करके फिर 3 बार वंदना करते थे। प्रदक्षिणा जो कहते हैं इसका मतलब है 3 बार मंदिर में जाके क्या करते हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं 3 बार। तो बोलता है ये प्रदक्षिणा जो हम बोलते हैं 3 बार बैठ के वंदना करें, हाथ घुमाना नहीं है। तीर्थंकर जो गैप होता है तीन राउंड मारते थे। यही आज साउथ इंडिया में उसकी चल रहा है और हम लोगों ने इसको छोड़ के बैठ के वंदना, क्योंकि अभी बीच में नहीं बैठते, आचार्य सामने ही बैठ रहे थे, हमारे पास ये जगह नहीं, 3 बार घूमे। लेकिन ये जो प्रतिष्ठा का जो मूल कारण जैनों का ही है, जो मंदिर में हम 3 बार करते हैं, ये जैनों से ही लिया गया है। तो भगवान ने संवत्सर में बीच में बैठते थे, तीनों तरफ थोड़े गैप होते थे। अब कम संवत्सर में किसी ने भी फोटो देखा होगा तो क्लियर कट दिखा होगा कि गैप होती थी। तो हम 3 बार प्रदक्षिणा करते थे पहले, उसके बाद 3 बार वंदना करके फिर आगे गणधर गौतम से सवाल मतलब जो भी करते थे। तो प्रदक्षिणा भी हमारा ही देन है, जैन धर्म की देन है, जो आज हम लोग इसलिए नहीं करते कि आचार्य एक साथ में बैठे हैं, हमारे पास वो जगह नहीं रहती है और तीर्थंकर अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ वंदना करते हैं। पहला प्रदक्षिणा करते हैं, मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, मैं वंदना कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई अगर जैसे आचार्य श्री किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, विराज रहे हैं, एंड वी कैन डू 3 चक्कर ऑफ दैट प्लेस एंड देन डू दी वंदना, वो भी प्रोसेस ठीक है क्या? ये आचार्यों के लिए पढ़ने में तो नहीं आया, तीर्थंकरों के लिए जरूर पढ़ने में आया। इसके ऊपर एक्चुअली हम लोगों को भी बैठ के ये सब डिस्कशन करना चाहिए, कुछ संतों के साथ बैठ के सब ये चीजें हम लोग, हमारे जो प्राय जो लुप्त हो रही है उस चीजों को हम वापस पुनरावृत्तना करें ताकि ये हमारे काम में आए। मतलब हम लोगों को उस आने वाले पीढ़ी को जैसे कहते हैं कि अब धीरे धीरे संस्कार कम पड़ रहे हैं, वापस संस्कार को ऊपर लेके जाना है। इसके लिए कुछ एक ग्रुप वास्तव में बैठना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नई नई चीजों को जो आगमों में उसकी वापस पुनरावृत्तना हो, उसके बारे में हमको चालू करना चाहिए। राष्ट्रीय भाई जॉइन बैक अगेन। या कोई जैसे महेंद्र साहब का मैंने सुना अभी प्रदक्षिणा वो ऐसे राइट, बट आप जैसे कहा कि मकान के चारों ओर घूम जाए, देश द्रव्य क्षेत्र काल भाव देश काल परिस्थिति में चेंजेस होना स्वाभाविक है। ओके सो और ये जो हम दाई से बाई हाथ को जो घुमा रहे हैं ना जी, राइट टू लेफ्ट, तो वैसे ही दाई से बाई और ही हम जो मंदिरों में प्रदक्षिणा दी जाती है, जैसे तीर्थंकर के चारों ओर जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो हम हमारा दाहिना अंग उनके निकट रहता था। जब भी हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारा दाहिना अंग उनके निकट रहता है। तो वही बात को ध्यान में रखकर देव्य क्षेत्र काल के भाव की दृष्टि से प्रदक्षिणा दाई से बाई ओर हम एक ही जगह पर खड़े होकर, हो सकता है समय का अभाव, हो सकता है परिस्थिति का अभाव है या क्षेत्र का अभाव है, अभी तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चेंजेस पॉसिबल है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। और जैसे महेंद्र साहब बता रहे हैं कि भाई हम बैठना चाहिए, तो हो सकता है उस समय भी आचार्यों ने बैठकर ये निर्णय किया वो कि भाई इस प्रकार नहीं हो सकता, इस प्रकार हो भाई, इसीलिए तिकुत्ते के पाठ से खड़े खड़े जहाँ है आप वही खड़े खड़े कर लीजिए, क्योंकि अभी इतना नहीं
समय का अभाव हो राष्ट्रीय गया भाई, है। what you are discussing, राष्ट्रीय भाई, what you are हाँ। discussing, जैसे चेन्नई में चतुर्मास में या हैदराबाद वाला जो चतुर्मास जो जगह था, जो जिस बिल्डिंग में आचार्य विराज रहे थे, तो उस बिल्डिंग का भी हम लोग 3 बार चक्कर काट के भी हम कर सकते हैं। मतलब वो एज ए प्रोसेस हम लोग वो ठीक है नहीं करते हैं या दिमाग में भी नहीं है, तो इज इट करेक्ट, इज द देखो क्वेश्चन। मेरा ये है कि देखो जिस समय ये भी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति है। आप भगवान को या साधु संतों को, संयमी पुरुष को वंदना करते हैं, आप 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, मन तो कहीं भटक रहा है, न तो हम एरिया समिति का पालन कर रहे हैं। ओके, 3 बार प्रदक्षिणा करके कर्म तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इतने जीव जंतु हैं अभी वर्तमान में दुष्म काल में, पता ही नहीं चल रहा कि हमारे नीचे से कितने जीव मर रहे हैं। नहीं, अगर वो उसका हम ध्यान रखें, अगर उसका हम ध्यान रख के देखो कितना ही ध्यान रखो, कितना ही करो, भगवान महावीर की वाणी है कि भी दुष्म काल है, जीव जंतु की उत्पत्ति इतनी हो रही है, इतनी बारीक बारीक जीव है। हम सोचते हैं कि मैंने झाड़ू काट दिया, पोछा मार दिया, सब कुछ कर दिया, अभी इतना क्लीन है, फिर भी हमको तो बारीक बारीक जीव दिखाई देते हैं, मिलते हैं। तो हम इसी वजह से हो सकता है भाई खड़े खड़े एक ही जगह अपने हाथ घुमाकर भावपूर्वक प्रदक्षिणा कर लो, बेटर देन यू गो एंड राउंड योर बिल्डिंग। नहीं, वो तो एक ठीक है। नाउ वी हैव कम फ्रॉम वन कंफर्ट जोन टू अनदर कंफर्ट जोन की पहले तो चक्कर काटे 3 बार, वो मना करके हाथ से 3 बार करें, फिर बोलेंगे कि नहीं हाथ से तो 3 बार नहीं करेंगे, बैठ के ऐसे ही 3 बार कर लेंगे। तो फ्रॉम वन कंफर्ट टू नेक्स्ट कंफर्ट टू नेक्स्ट कंफर्ट, हम लोग वो शिथिलता का एक क्या है जैसे चल रहा है। देखो दिनेश, इससे हम बच नहीं सकते, ये भगवान महावीर की वाणी है। दुष्म काल है, अवसर्पणी काल है, कम पड़ता जाएगा। मूल बात को पकड़ना है कि भाव जुड़ते रहे, भाव जुड़े। मूल बात है कि भाव वंदना, निश्चय नहीं मतलब भाव वंदना। भरत जी का हैंड रेस्ट है। भरत जी अनम्यूट योरसेल्फ। सुनाई दे रहा है? हाँ, यस यस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा ये क्वेश्चन है, हम जब नौकार मंत्र बोलते हैं तो पहले नमो अरहंताणम बोलते हैं, उसके बाद नमो सिद्धाणम बोलते हैं। जब प्रतिक्रमण के एंड में पहला नमोत्तुणम सिद्ध भगवान के प्रति करते हैं, उसके बाद दूसरा नमोत्तुणम अरिहंत भगवान के प्रति करते हैं, ऐसा क्यों है? राष्ट्र जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। हाँ, उनका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी नोट करें कि नमोत्तुणम पहले हम अरिहंत भगवान को ही किए। नहीं, प्रतिक्रमण के एंड में नमोत्तुणम, पहला नमोत्तुणम सिद्ध भगवान के प्रति करते हैं। यस यस, यानी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बार नमोत्तुणम किए ना 24 सत्र में, 24 सत्र में स्टार्ट किया प्रतिक्रमण करने के पूर्व जो 24 सत्र करते हैं, उसमें जो नमोत्तुणम है उसमें हम अरिहंत भगवान को ही किए। हाँ बराबर, लेकिन एंड में नमोत्तुणम सिद्ध भगवान को कर दे। ओह सॉरी, फर्स्ट में भी हम सिद्धों को ही कर रहे हैं। ओके, अच्छा, नमोत्तुणम अरहंताणम है ना, संपत्तानम बोलते हैं ना। यस, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 24 सत्र में सिद्ध भगवान को ही करते हैं, क्योंकि हमको सिद्धि को प्राप्त होना है। हाँ, और एंड में भी सिद्ध को ही प्राप्त होना है। वो प्रतिक्रमण का नियम के अनुसार है कि मुझे सिद्ध गति को प्राप्त करना है, तो 24 सत्र में भी हम सिद्धानम को ही करते हैं, और एंड में भी सिद्धानम का करते हैं, और आगे जो भी सिद्ध बनेंगे जो वर्तमान में अरिहंत उनको कर रहे हैं सेकंड टाइम। बट इन नमस्कार महामंत्र नमो अरहंताणम, भाई नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, यानी हमको सिद्धि गति को प्राप्त करना है करके बताने वाले कौन है? अरिहंत भगवान। अच्छा, क्योंकि वैसे बोलते हैं ना, माता पिता गुरु और भगवान, किसको वंदना पहले करते हैं? भाई गुरु को हम यानी पहले माता पिता को, जो हमारे जन्म देने वाले माता पिता, क्योंकि माता पिता ही हमको बताया है कि ये हमारे गुरु है। फिर गुरु को वंदना करते हैं, फिर भगवान को वंदना करते हैं। तो सिद्ध तो सर्वज्ञ है, सर्वमोस्ट है, जो भगवान बनना है, जो निश्चय में वही हमारा एंडिंग लक्ष्य है।
और उनको ये मेरा एंडिंग लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। जो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, मुझे कर्मों को तोड़कर मुक्त होना है, ये बताने वाले है ही अरिहंत भगवान है। इसलिए वो अरिहंत भगवान को प्रथम में रखकर करते हैं कि बताने वालों को पहले। अच्छा गुरु सनी जी उनका हैंड रेस्ट है, सनी जी आप भी बता सकते हैं। जय जिनेंद्र साहब, मैं संतोष रंका बोल रहा हूँ। ओके संतोष जी, सभी को नमन। आई एम सॉरी, नेम वैसे ही रह गया। एंड इस संदर्भ में थोड़ा सा निवेदन था, थोड़ी सी जानकारी है जो आराम से क्लियर कीजिए संतोष साहब, आपसे तो बहुत अरिहंत और प्राप्त सिद्ध करना है। को नहीं सा, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो सिर्फ आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूँ सुधार की अपेक्षा से। तो अरिहंत और सिद्ध दोनों की वंदना की बात है, तो एक व्यवहार की दृष्टि से अरिहंत को प्रथम वंदना हो जाती है और भाव स्तर की दृष्टि से सिद्ध को प्रथम वंदना हो जाती है। एक पद है, एक प्रतिष्ठा है। अरिहंत तत्व एक प्रतिष्ठा है, अरिहंत पद पर एक प्रतिष्ठित है। सिद्ध तत्व एक पद है। इसको ऐसा मान लें कि जब गुरुदेव और कमल मुनि एक दूसरे को वंदना करते हैं, गुरुदेव कमल मुनि को वंदना करते हैं इस अपेक्षा से कि वो रत्नत्रयी है, रत्नाधिक साधु है, यानी दीक्षा पर्याय में बड़े साधु है, उस अपेक्षा से। और कमल मुनि गुरुदेव को वंदना करते हैं गुरु की दृष्टि से, पद की दृष्टि से। तो एक और पद है तो एक और प्रतिष्ठा है। उस अपेक्षा से जहां व्यवहार में वंदना होगी, उस व्यवहार में पद के आधार पर ही प्रथम वंदना होगी। यानी अरिहंत पद जो है वो मार्गदर्शक है, वो हमारे लिए प्रथम सूचक है, तो पद के आधार पर ही वंदना होती है। ये व्यवहार में प्रतिक्रमण करते वक्त हम भावपूर्वक जब वंदना करेंगे तो प्रतिष्ठा के आधार पर, प्रतिष्ठा की दृष्टि से कौन सर्व उच्च स्थिति पर है, उनको पहले वंदना करके फिर कंटिन्यूटी में वंदना होगी। ऐसी जानकारी थोड़ी सी इस संदर्भ में थी। कमिंग बैक टू वंदना विधि, प्राचीन में जो वंदना विधि थी वो प्राय विद्यमान अरिहंत या केवलियों के प्रदक्षिणा कर करने की विधि थी। तो अपने वंदना विधि में एक शब्द आता है मितावग्रह, अणुजान में मियुग्गहम। मितावग्रह मतलब जहां पर भी गुरु विराजमान है उनसे 3 हाथ की दूरी के अंतर्गत, उस एरिया के अंतर्गत में प्रवेश करके आपको मैं वंदन करता हूं। एंड व्हाई दिस एंटरिंग इनटू दैट स्पेस, उनका जो ऑरा है, उस ऑरा में मैं अपने ऑरा को सम्मिलित करके अपने आप को उनके भावों से भावित करता हूं। आई मीन इन शॉर्ट, मैं अपने ऑरा को क्लेंसिंग करने के लिए आई एम कमिंग नियर बाई टू सम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑरा। उस एनर्जी फील्ड में प्रवेश करने की बात है मितावग्रह में प्रवेश। मितावग्रह में प्रवेश करते ही जब भी एक स्ट्रॉन्गर ऑरा होता है, उस स्ट्रॉन्गर ऑरा के फील्ड में हम जाते हैं विथ द थॉट ऑफ हायर बीइंग, मतलब मुझसे किसी को उन्नत मानता हूँ, मुझसे कोई बड़ा मानता हूँ, मुझसे कोई गुरु तुल्य मानता हूँ, गुरु मानता हूँ। उनको गुरु मानते ही मैं अपने अहम का विलय करता हूँ। अहम का विलय करते ही मेरा जो ऑरा है वो थोड़ा सा प्रभाव कम रखने वाला होता है, इम्पैक्ट कम करने वाला होता है। उस स्थिति में मैं जो कोई प्रभावी ऑरा में प्रवेश करता हूँ तो उनके ऑरा के प्रभाव से मैं प्रभावित होता हूँ। तो मितावग्रह में प्रवेश कर वंदना विधि, प्रदक्षिणा करने की विधि, अपने ऑरा को पहले ईगो से मुक्त करके, क्योंकि जब तक ईगो रहेगा अपने भीतर चेंज नहीं आएगा, तो ईगो से मुक्त करके पवित्र ऑरा में प्रवेश करने का प्रयास होता है। उस पवित्र ऑरा या आभा में प्रवेश करते ही अपने भीतर उनकी पवित्रता के परिणाम से परिवर्तन आने की संभावना है, ऐसा जाना गया। तो यथा जानकारी निवेदन रहा। निवेदन है कोई भी प्रकार की त्रुटि हो तो सुधार की अपेक्षा रखता हूँ। त्रुटि नहीं है सा, ओम आराम सा। नहीं, 3 हाथ की दूरी मतलब 6 फीट अप्रोक्सीमेटली। नहीं, शरीर पॉसिबली प्रमाण, अप्रोक्सीमेटली। शरीर प्रमाण।
वही शरीर प्रमाण 3 हाथ मतलब आज 6 feet वर्तमान within. में 3 हाथ बोलते हैं, लेकिन No, but आचार्य के लिए only शरीर 6 feet. नहीं, but आचार्य के लिए you get that aura only for the 6 feet. It depends on person to person. जितने जितने पर्सन एवॉल्व होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, उतना ही उनका आभा व्याप्त होने लगता है और स्ट्रॉन्गर होने लगता है। जैसे केवली भगवान के लिए विवरण मिलता है कि उनकी आभा जो है संपूर्ण लोक प्रकाशित करने वाली होती है। अब उस लोक को प्रकाशित करने वाली है तो फिर इतने निकटता की बात क्यों? अगर देखा जाए तो पॉसिबली संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने की बात एक अपेक्षा से, मतलब जो भी व्यक्ति उनके ज्ञान से ज्ञान के निकट आता है वो भी प्रकाशित होगा, वो अपेक्षा हो सकती है। उसके अलावा ये 6 फीट की जो बात है, फिर एक शरीर प्रमाण की जो बात, मितावग्रह की जो बात है, तो पॉसिबली जितने हम उनके निकट में जाते हैं उतना ही उनके आभा का प्रभाव गहन हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस संदर्भ में यही जानकारी है साहब। तो अगर आचार्य का उतना है तो फिर दूसरे साधु संतों का ऐसा कुछ है वही विवरण की इतना निकट आप जाएंगे तो उनका ये जो एनर्जी फील्ड है, अपने बॉडी की जो एनर्जी फील्ड है, इट इज सेम विथ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, कि अपने शरीर का जितना प्रमाण है उतने प्रमाण तक उसका एनर्जी फील्ड व्याप्त होता है। ओके ओके ओके, तो ये the structure of the body. यस यस, ओके तो दैट मे बी द रीजन। हाँ ओके हाँ साहब। महेंद्र साहब, लॉट ऑफ यहाँ पे पॉइंट आता है सामायिक का, चतुर्विंशति स्तव का, वंदना का, प्रतिक्रमण का, कहीं पे भी नवकार मंत्र का कोई उल्लेख ही नहीं है। जब भी साधु संतों के पास जाते हैं तो पहले तो वो बोलते हैं कि नवकार मंत्र का पढ़ो, कोई नहीं बोलता कि नहीं आप 11 लोगस का ध्यान करो या इतनी बार वंदना करो। दैट इज नॉट देयर, बट ठीक है नवकार मंत्र पे ही ध्यान है। तो where do we find a balance here now? What is नवकार मंत्र in this context of पराक्रम, वो कहाँ आता है? देखिए नवकार मंत्र तो आवश्यक सूत्र से प्रथम वही चालू होता है, भगवती सूत्र भी उसी से चालू हो रहा है। ये नवकार मंत्र की जो स्टेटस है, मतलब जो बोलने की पद्धति उत्तरवर्ती आचार्यों की ही देन है। आगमों में तो सर्वप्रथम एक भगवती और आवश्यक में है, बाकी आगमों में आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अपने उस समय श्रेष्ठ। तो कहने का मतलब है कि जब कहने का मतलब है कि जब साधु संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप 11 बार या एक माला फेरो नवकार मंत्र की, तो उनको कहना चाहिए कि 9 बार चतुर्विंशति स्तव का ध्यान करो, मतलब लोगस पाठ पढ़ो, ये आप 11 बार करो, 25 बार करो, ऐसा बोलेंगे तो आई थिंक इट्स बेटर देन सेइंग नवकार मंत्र की एक माला फेरो। इज इट करेक्ट? कितने लोगों को लोगस प्योरली आता है, उनको पता है। तो सीख लेंगे। आज की पोजीशन में प्योर बोलना, प्राकृत बोलना कुछ संतोष जी, राजश्री, आप जैसे लोगों को हो सकता है। मेरे को कोई बोले तो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ। राजश्री जी को एक दिन मैं अपना लोगों से सुना रहा था, याद है 6-7 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा मैंने 24-25 जगह था गलती है। भाव is important. We are not going by that word की गलती, भाव is important. मतलब शुद्धता नहीं है, मतलब उच्चारण शुद्धि नहीं है। महेंद्र मुनि के, मैं और राकेश से दर्शन करने के महेंद्र मुनि के बाद मैं हिंदी बोल रहा था तो पूछता क्या हिंदी इतनी कमजोर है गई था। तो ये जब हिंदी हमारी जब इतनी कमजोर है आज की जनरेशन में, तो नवकार मंत्र चलो एक बार वो बैठ के सुन लेगा, प्यूरिफाई कर लेगा। If you hear a lot of people नवकार मंत्र also, you will say कि उसमें 25 गलतियां हैं। देखिए उसकी तो की जा सकती है, उसकी तो की जा सकती है। लोकस एक बहुत बड़ा लंबा पद है, इतने सारे 28 से ये बोलना पड़ता है, उसमें सिर्फ 5 है, उसको में तो कोशिश की जा सकती है। नवकार मंत्र अब जैसे थोड़ा स्पीड याद कर, अपने आप को लगता है कि मैं याद कर ले तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं तो और भी ज्यादा गलतियां करने लग जाते हैं। तो we'll come back to the original question कि नवकार मंत्र यहाँ पे कहाँ आता है, चाहे सामायिक में, चतुर्विंशति स्तव में, वंदना में, प्रतिक्रमण में, कायोत्सर्ग में, ये फिर नवकार मंत्र कहाँ फिट होता है? नवकार मंत्र देखिए आता कहीं पे हो नहीं, मैं वंदना कर रहा हूँ तीनों की। यहाँ पे वंदना में उत्कृष्ट वंदना पाठ आ गया आवश्यक सूत्र में, स्तुति 24 तीर्थंकर के आगे। लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं कुछ तो करें, उनका उद्देश्य है तो कुछ तो करें। आज मैं लोगस कर सकता हूँ, अच्छी बात है, बात खुशी कोई काफी लोग होते हैं जो एक माला फेर लेते हैं लोगस की, अच्छी बात है। मैं जब मेरे को पता है कि मैं शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं क्यों 10 बार करूं, 15 बार करूं? रोज में दोष लगाने से अच्छा है जो मैं इजीली शुद्ध कर सकता हूँ वो करूँ ना।
आज भी मैं मानता हूँ, आज से उस समय तो 6-7 साल पहले 24-25 ही गलती निकली, आज से 50 भी निकल जाए। शुद्धता बहुत, मैं नॉर्मली यही कहता हूँ कि जो भी करो, कम करो ज्यादा करो, मैं इसमें कभी नहीं कहता हूँ। शुद्धता यानी उच्चारण शुद्धि की बहुत ध्यान रखें। शायद आपने आचार्य तुलसी को देखा होगा, कोई साधु अगर एक भी उच्चारण में छोटा बड़ा हो जाए, रस की जगह दिल की जगह, तो वो टोक देते थे। तो वो उच्चारण शुद्धि अपने तेरापन धर्म संघ में मैंने आज महाश्रमण जी को भी देखते हैं तो उच्चारण की शुद्धि कितनी है। तो वो ही चाहते हैं कि आने वाले अपने जो भी अनुयायी है, जो भी श्रावक हैं, उस उच्चारण शुद्धि पे ज्यादा जोर दें। आपकी उच्चारण शुद्धि हो तो आगम पढ़िए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है हमारी उच्चारण शुद्धि सामान्यतः उन्होंने सुनी नहीं है, इसके लिए वो जल्दी हानि कहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हो सकता है उनकी उच्चारण शुद्धि ना हो, दोष ज्यादा ना लग जाए। अच्छा करने की भाव मेरे खराब नहीं है, लेकिन शुद्धि से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वर्ड में काफी ताकत होती है, मानते हैं। मेरे को तो कभी जब हम जाते हैं, स्मृति सदा मेरे को बोलता है महेंद्र लोग बोलते, मैं मारू नहीं बोली जाए, ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता मेरी शुद्धि नहीं है, उच्चारण शुद्धि नहीं है। तो ये हम अभी मान के चलें कि जब आप वंदना करते हैं, साधु संतों के पास जाके वंदना करते हैं, तो त्रिकुटों का पाठ बोल के ही वंदना करें एंड 2-3 बार जो प्रदक्षिणा वगैरह करके वो प्रोसेस करें। तो आई मीन साधु संतों के पास वो करते हैं तो वो उत्कृष्ट साधना है, वो वहां पे पराक्रम है। ठीक है, वो आप आचार्य के तो जाके वहां पे वो इच्छामी का पाठ नहीं कर सकते हैं, बट इच्छामी का पाठ आप घर पे भी कर सकते हैं। वो आचार्य को वंदना जैसे करते हैं तो इच्छामी का पाठ आप घर पे करें, बट साधु संतों के पास जब भी जाए त्रिकुटों का पाठ पढ़ के ही करें, ऐसा जरूर करें। मैं तो जरूर करें, बोलो दिन में एक बार तो भी एटलीस्ट आप अपना ये भाव रख लीजिए कि कम से कम एक बार तो भी मैं विधिवत उठ बैठ के मैं वंदना करूं। ठीक है, जिसके पाँव में दर्द हो, कमर जो शारीरिक असफलता अलग बात है, वरना 3 बार उठ बैठ के जरूर, एक बार 100% जरूर करें। 3 बार हो सके बहुत अच्छी बात, मतलब 3 टाइम जाए और तीनों बार हो सके अच्छी बात है, वरना एक बार जितनी भी आपके यहाँ आपके साधु दिखे, एक बार तो कम से कम जरूर उसकी वंदना करें। क्योंकि मैंने लगभग 5-6 साल पहले नियम बनाया था, 7-8 साल पहले मैंने नियम बनाया था कि जब भी मैं जाऊंगा प्रथम बार किसी के दर्शन करूंगा तो 3 बार उठ बैठ के वंदना करता हूँ। अभी इन दिनों में मेरे पाँव के दर्द की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बाकी टाइम मैं करूँ नहीं करूँ, इस बार मैं जरूर करता हूँ। तो आप सबसे भी मेरे यही निवेदन होगा कि कम से कम प्रथम दर्शन जब भी आप करें, तो अगर उठ बैठ के कर सकते हैं, आपकी शारीरिक असमता ना हो तो जरूर करें। चाहे गुरुदेव अब उनका वो आपको जय बोले इसका इंतजार ना करें कि वो मैंने देखी तो इसमें वंदना करूं, आप अपनी क्रिया कीजिए। हो सकता है वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो, ना भी कुछ समय बोल पाए, तो ये मन में ना लाए कि मैं तो वंदना की थी और उन्होंने टाइम ही को नहीं। प्राय हम सुनते हैं लोगों को कि मैं तो वंदना की थी, उन्होंने जय बोलने टाइम पे, मैं क्यों वंदना करूं। ये मत सोचे दिमाग के अंदर कि उनके पास भी कोई व्यस्तता होगी, कोई कार्य होगा, लेकिन आप अपना कार्य जरूर करें। संतोष, कोई ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल है क्या कि जो इच्छामी का जो पार्ट है विद द पोजीशन, विद द राइट पोस्चर, उसका कोई ऑलरेडी यूट्यूब में कोई वीडियो है क्या? आई एम नॉट श्योर दिनेश जी, बट आई गेस अवेलेबल है। आई विल चेक एंड इफ कुछ मिलता है तो आई विल सेंड यू द लिंक इन द ग्रुप। अगर वो भी है, क्योंकि आप उपासक भी हैं, तो इफ यू कैन एटलीस्ट आपका ही वीडियो अगर बन जाए इस विषय पे कि आचार्य का वो कैसे करते हैं विधिवत, तो I think that will also be a good video for us to share. And possible, I try to find out the link or link. No, you better you make a video for us. ये हमको आपको थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे दोनों त्रिकुटों का भी भेजे और उन दोनों का भी एक बार वीडियो अपना स्वयं का करके भेजे। हम सबको लाभान्वित होंगे कि हम जो वंदना कर रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज ये करेंगे तो आपका हमारे ऊपर उपकार भी होगा। नहीं, बट वन मोर थिंग, जब एज अ प्रोसेस हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो आचार्य के बाद कोई दर्शन के लिए जाता है तो विधिवत तो करता है, तो पीपल विल नो कि यस ये विधि से करते हैं, तो आचार्य को भी अच्छा लगेगा कि पीपल आर नाउ एटलीस्ट मोर जागरूक हैं, वो प्रोसेस से कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम लोग इसको फ्लोट करें। हाँ, 10-15 ग्रुप से करें तो लोगों के आकर्षण के केंद्र भी बनेंगे और लोगों में ये जागरूकता होगी क्या कर रहे हैं। तो शायद वो सवाल करे, एक आदमी करे, शायद देखे नहीं देखे, एक ग्रुप से करें तो लोग देखे पूछेगा कई है करना, हो सकता है जागरूकता चालू हो। तो जागरूकता चालू हो और लोग जब जाएंगे वहां पे तो विधिवत करेंगे, तो एक प्रोसेस आज स्टार्ट करेंगे तो मे बी इन 10-15 इयर्स 20 इयर्स जो भी जाएगा फिर उसी प्रोसेस से करेगा, दूसरे भी सीखेंगे उसको।
हाँ, दूसरा भी सीखेंगे। एक्चुअली क्या है, हम साधु संतों के भी दर्शन के लिए जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कोई विधिवत टिकुतों का भी पाठ पड़ता है। 3 बार तो छोड़ो, प्रदक्षिणा तो एक हाथ घुमाने के लिए कुछ तो घुमा देते हैं, पाठ तो बोलते ही नहीं है। मथेन मंदा भी 2 शब्दों में सीमित हो गया है, एंड लॉट ऑफ टाइम वो मथेन मंदा में भी नहीं बोलते हैं, ऐसे ही मुस्कुरा के चले भी जाते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा ये अगर रिगर लेके आएंगे, एक अवेयरनेस लेके आएंगे, तो बेटर फॉर अस एंड बेटर फॉर सिर्फ साधु साधु की बात है, मैं गुरुदेव के प्रवचन में भी देखता हूँ, लोग आते पीछे 4 पैसे बैठ जाते हैं। काफी लोगों को मैंने नहीं देखा वंदना करते हुए। तो लोगों में जागृति बहुत जरूरी है। हम अपने ही गुरु की वंदना नहीं करें, इससे बड़ा गलत कार्य हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम अपने ही गुरु की भी नहीं करते हैं, साधु संतों की भी नहीं करते हैं। वे जैसे कोई प्रवचन में गए, बैठ के उठ के आ जाते हैं। तो आई थिंक कोई अवेयरनेस भी लाना जरूरी है। गुवाहाटी से मैं गुरुदेव को 4 बार लेटर दे चुका हूँ कि गुरुदेव प्रवचन चालू होते समय आप विधिवत 3 बार उठ के वंदना करवाएं लोगों को। तो साधी वरिया से भी निवेदन कर चुका हूँ, साधी प्रमुखा से भी मैं निवेदन करके प्रवचन चालू हो, दिनेश मुनि स्टार्ट करते तो वो जरूर बोले कि 3 बार उठ के गुरुदेव आए हैं, 3 बार उठ के वंदना करें। इसकी गुरुदेव ने जवाब ये कि जिसको करना है करे, मैं क्यों किसी को बाधित करूँ, वो करे। हाँ, तो जैसे स्कूल में प्रेयर करवाते हैं वैसे वो चीज भी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, ये मेरी बहुत इच्छा है। अगर कहीं पे भी मैं चतुर्मास के अंदर कहीं पे भी मेरे को कोई संयोजक, मैं तो संयोजक में फर्स्ट यही बोलूंगा, सब उठ के 3 बार वंदना कर। उसके बाद में मैं गुरुदेव का प्रवचन चालू हो, ये आके बैठते समय वो जो बैठ के नमस्कार महामंत्र बोलो, क्या आपके पास अपने पास अच्छी टाइम होती है, हम आराम से 3 बार वंदना कर सकते हैं। ये होना चाहिए, कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी उस वंदना को, ये महत्व को समझे, करे। आज हम देखते हैं कि मुसलमान के अंदर कितने विधिवत रूप से वो नमाज पढ़ते हैं, अपने यहाँ कोई ऐसी कोई चीज विधिवत कोई क्रिया नहीं है। इसका एक एक्चुअल में एक ग्रुप मिलके इसके बारे में काम करना चाहिए कि ये सब चीजों आगे बढ़। राष्ट्र जी का जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई एक बार हमें अवश्य करना चाहिए, इसीलिए ना अर्ली मॉर्निंग जो सुबह वंदना करने जाते हैं ना, तो हम विधि सहित एक बार अवश्य करते हैं सब साधु साधियों को। जब अर्ली मॉर्निंग राशि जी, आप लोग जो सवेरे से जाते हैं, हम लोग तो 8 बजे उठते हैं और प्रवचन में जाते हैं, और हमारे साथ ऐसे काफी लोग जो प्रवचन में, मैं उनको देखता हूँ, मेरे को लगता है कि क्या है ये, एक बार भी मतलब वंदना करने का जो अच्छे जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे उनको प्रेरणा मिले। जो कर रहे हैं मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे उनको प्रेरणा जरूर मिले। इसीलिए यही राइट चिंतन है कि जब भी पहली बार आप जब जाए, भाई आपको समय मिला है, आफ्टरनून ही जा रहे हैं, तो पहली बार जब भी जाए टिकुते के पाठ से विधि सहित वंदना करें। दैट्स राइट। इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह जरूर वंदना करें, विधि सहित वंदना करें, ताकि हम उस समय पहुंचते कितने लोग हैं, बात वहां चल रही है कि अर्ली मॉर्निंग पहुंचते, प्रवचन में काफी लोग पहुंचते हैं। अर्ली मॉर्निंग 200-300 तो प्रवचन 2-3 हजार लोग होते हैं, और 2-3 हजार लोग जब प्रवचन में वंदना करते हैं तो उसका नजारा कुछ अलग होता है। और थोड़े साल में पहली पार्टी हो जाएगी। मैं तो उपासक सब मोदों से यही कहूंगा कि अगर आप प्रवचन में तो जरूर प्रेरणा दे अपने अपने जहाँ भी क्षेत्र में जाए, कि जब भी गुरुदेव के पास आए 2 बार भी जाए, 3 बार, 3 बार कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं अंकल जी, इसमें एक ऐसा किया जा सकता है कि जो भी वहाँ का संयोजक हो, तो जैसे ही पहले मतलब प्रवचन स्टार्ट हो तो वही पहले अनाउंसमेंट कर दे के 3 बार प्रतिक्रमण कीजिए, नहीं वंदना कीजिए 3 बार, तो वो अनाउंसमेंट करें। गुरुदेव तो नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं करेंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, संयोजक से करना चाहिए, जो भी संयोजक हो। नहीं, सिंपल है। जो हम ये बोल रहे हैं ना, संयोजक को करना चाहिए, वो करना चाहिए, गुरु क्यों के, हम तो एक गुरु और एक विधान पर है, गुरु के आज्ञा है, तो भाई विधिवत सब सामूहिक करे तो हम करें। संयोजक भाई आज्ञा नहीं है, वो क्या बोले, कोई करे मेरे मना नहीं है, मैं क्यों लोगों को बोलूं मेरी वंदना करो। हमारा करो, आपको आपकी ड्यूटी है, गुरुदेव को वंदना करना आपकी ड्यूटी है, गुरुदेव नहीं कहेंगे मेरी वंदना करो। नहीं, another point we want to drive is, जिस परिसर में आचार्य विराज रहे हैं और उस परिसर में कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है, दिन में कभी भी जाए, वो विधिवत करे वो वंदना, तो वो भी अच्छा लगता है कि आचार्य को किसी ने वंदना की तो विधिवत की है, तो 10 बार करेंगे, 20 बार करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ऐसा है, तो वो एक अवेयरनेस बढ़ेगा। दिनेश, ये जो बात है ना, तुमने 2-3 बार रिपीट की है अभी इस क्लास में कि भाई आचार्य को अच्छा लगे, आचार्य को अच्छा नहीं, आचार्य को अच्छा लगे नहीं, ये अवेयरनेस क्रिएट हो।
ये अवेयरनेस क्रिएट नो दैट पॉइंट इज भाई आचार्य को अच्छा लगे, बट आचार्य को अच्छा लगे इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए वंदना कर रहे थे कि हमारी निजरा हो, हम भी उन जैसे बन जाए, है ना। हाँ, दैट्स राइट के व्यवहारिक दृष्टि से विधिवत जो हम करेंगे तो हमारी पीछे की पीढ़ी हमसे सीखेगी, नहीं तो वो लुप्त हो जाएगी। हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सीखेगी। जिस हिसाब से हम आज भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, हमारी आने वाली पीढ़ी याद ही नहीं रख पाएगी। आज सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी जा रही है। देखो 40-50 साल के बाद जिसको तोप्पा आ रहा था वो झुक नहीं पा रहे हैं, अभी वर्तमान में तो 20 साल में तोप्पा आ रही है, वो झुक नहीं पा रही है। वो अगर स्टार्टिंग से ही वो वंदना करे तो उसको तो पेट बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है ना 30-40 इयर्स के बाद। ये भी एक आसन प्राणायाम की तरह ही है। जो भी ये बनाया गया है ना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्तर पर सबको इंगित ध्यान में रखकर ही सब कुछ बनाया हुआ है। बट हम हमारे कमजोरी, दोष, आलस्य, कुछ भी कर सकते हैं जो हम इसमें श्रावक समाज ही जागरूक होना जरूरी है। साधु समाज जागरूक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। गुरुदेव जागरूक है, ये सब जागरूक है, हम लोग जागरूक नहीं है। तो हमको जागरूक बन के ऐसा कोई एक सिस्टम चलाना चाहिए कि धीरे धीरे चल। मैं ये सानकवासी के 2-3 प्रवचन में गया था, वहां देखता हूँ जब आते हैं वो आचार्य, तो सब लोग मिलके गीते, हमारे यहाँ तो म्यूजिक डाल देते हैं, वो एक बनाया गीतिका गाते हैं और हर व्यक्ति वो गाते हैं, और जैसे वो गुरुदेव वहां जाके बैठते हैं वो वंदना करते हैं, वो कितना अच्छा लगता है। मैंने ये दोनों चीजें कही थी। साधी प्रमुखा ने कहा तो परमिशन तो लाई दे, गीतिका तो मैं बनाई दूं, तो हमने दिया भी था। नहीं, साधी प्रमुखा कहा भी है मेरे को, साधी बनिया ने भी कहा। सानकवासी में भी जब ये खत्म होता था ना, प्रवचन खत्म हो जाता है, उसके बाद भी 3 बार तिकुतों के पाठ से वंदना की जाती है। वंदना होती है क्योंकि शुरुआत में तो क्या है, शुरुआत में मैंने नहीं देखा उनका। मैंने एक बार रूप मुनि के वहां पर गई थी, जो तपस्या का कार्यक्रम था उस समय मैं गई थी, तो मुझे स्टार्टिंग का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो जब ज्वाइन हुई तो चालू हुआ था, तो मैं वहां जाकर देखी। तो जब एंड हुआ था तब सब विधि सहित 3 बार खड़े होकर वंदना किए, फिर वो मंगल पाठ सुनाई। गुड। तो आज का सेशन का एक आई थिंक वेरी गुड अवेयरनेस क्रिएशन का एक स्कोप मिला है, तो वी शुड वर्क ऑन दैट एरिया एंड अवेयरनेस क्रिएट करने करें, पहले हम स्टार्ट करें, एंड व्हेनेवर वी गो टू आचार्य या किसी साधु संत के सानिध्य में जाएं तो विधिवत ही वंदना करें। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 4 minutes for 1 o'clock, तो किसी का कोई डाउट है तो डाउट ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल गो अहेड एंड कंक्लूड द सेशन टुडे। मेरे पास वो था, वो ढूंढा नहीं मिल रहा था। तो सानकवासी आनंद ऋषि जब आते थे तो ये गीतिका गाते थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यही चीज कहा भी था, मैं अगली बार उसको ढूंढ के निकाल के रखता हूँ। जो गीतिका गाते थे, इतना ब्यूटीफुल गीतिका थे वो, मेरी हिवडर हार मार, मतलब कुछ भी हो। वो शादी प्रकार जब सुना तो बोले इनू अच्छा तो मैं बनाई दे दो महेंद्र, परमिशन तो लेना। मैं बोलता हूँ वो म्यूजिक जो डालता है, ढम ढम डालता है, उससे अच्छा हम जुड़े, म्यूजिक से साथ नहीं जुड़ते हैं। लोगों को पूछा गया है कि भाई म्यूजिक क्यों लगाते, कि लोग जो सुता है वो उड़ जाए, इसके लिए म्यूजिक डालते हैं। मतलब हमारी आशा से बातें हो जाती है, लेकिन हम अगर अपने मुंह से गाएंगे तो हम उसके साथ जुड़ेंगे, उस भावों से जुड़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ गुरुदेव के प्रवचन 2-3 हजार पब्लिक बहुत नॉर्मल रहती है। अब 2-3 हजार लोग एक साथ होकर करते हुए एक साथ वंदना करें, उसका नजारा देखे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये जरूर प्रयास करें। बंदर सा आई थिंक स्पेस का भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि अगर 2-3 हजार लोग पंडाल में बैठते हैं, फिर वो प्रतिक्रमण के लिए, आई मीन वो वंदना के लिए, यू नीड टू नील डाउन, यू नीड टू हैव दैट मच स्पेस इन द फ्रंट। देखिए आदमी जब आदत पड़ जाएगी ना, वो सब हो जाएगा। करेक्ट। एंड देन हम लोग नहीं करते, इसके लिए प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेट हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, भरत जी का हैंड रेस्ट है। भरत जी, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तेरापंथी में रूल्स बहुत ये फ्री छोड़ दिए है। जैसे अभी आसन में अभी जो भी 22 संप्रदाय के साधु संत आते हैं, तो उनके जो जेंट्स है पूरा चादर ओढ़ के, पंचे पहन के ही, मोमती पहन के ही वो समय करते हैं, और मोबाइल भी यूज नहीं करते, वॉच भी यूज नहीं करते हैं, बाहर ही रखते हैं और अंदर जाते हैं। तेरापंथी में थोड़ा रूल्स स्ट्रिक्ट लाने का जरूरी लगता है मेरे हिसाब से।
वो तो स्थान में घुसते उसके पहले मुंहपुत्ती बांधते हैं, मोमबत्ती बांधते हैं, और साधु संत के साथ जब भी चलते हैं तो मोमबत्ती बांध के ही चलते हैं। जय जिनेंद्र, एक सेकंड मैं बोलना चाहती हूँ कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन जो छोड़ रहे हैं या कर रहे हैं, वो जो बात बोल रहे हैं वो किंचित अपेक्षा से ठीक है, लेकिन आपने जो घड़ी और मोबाइल बोला ना, उनके कारण अलग है। उनका हमारा कारण अलग है, उनका कारण अलग है। उनको वो जीव मानते हैं, असात्मा मानते हैं, अजीव को जीव मानते हैं, मूल में ही भूल है। नहीं राशि भाई, ये भी हम लोगों ने देखा है कि प्रवचन में जब हम बैठते हैं, नॉट ओनली लोकली, आचार्य के भी जाते हैं तो किसी का मोबाइल बजने लगता है, मतलब इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। जब आते हैं तो एटलीस्ट देखो डिस्टर्बेंस के लिए दूर रखे, वो तो गुरुदेव ही मानते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है, वहां तो सीधा कहा जाता है भाई असात्मा हो रही है, नहीं हो रही है। करेक्ट। भरत जी का पॉइंट ये है कि कुछ रूल्स है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, तो व्हाटएवर रूल्स वी एटलीस्ट वी विल डिफाइन आवर रूल्स एंड वी विल फॉलो द रूल्स। पर्युषण के दिन भी जब भी हम लोग एक बार प्रतिक्रमण करते हैं, तब भी हम लोग चादर, वो जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर ही चादर ओढ़ लेते हैं, जीन्स में ही रहते हैं। तो ये देखो मैं ना गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ, बहुत दूरदृष्टि है उनकी। मैंने ये जाना कि जी आज गुरुदेव ने कहा ना कि भाई आप चादर नहीं खोले, ऊपर ओढ़ लें, उसका मैंने अंतर्दिल से स्वागत किया इस शब्द को। गुरुदेव कहा क्यों कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर आपने अपना शर्ट खोल दिया और रख दिया, ओके, आप अलग रख दिए, शर्ट खोल दिया, फिर आपने चादर ओढ़ ली, आप उसमें आपके रुपये, पैसे, चाबी, व्हाट एवर इट इज, घर की चाबियां होती है, रुपये पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, सब कुछ होते हैं या कुछ है। देखो हम गृहस्थी हैं, उसको संभालना अपनी आवश्यकता भी है। अब वहां पर ऐसा तो ना हो कि आप अपना घड़ी को भी, रुपया पैसों को भी, क्रेडिट कार्ड को भी, घर की चाबी को भी आप घर में रखकर आए या समय करने के लिए, ये नहीं, पॉसिबल नहीं। सेकंड बात है कि वो शर्ट खोल कर रखते हैं, अब आगे सिरका वो खोल रहे हैं, मान लीजिए कोई लाइन चेंज करना है या उठ रहे हैं या कोई आगे पीछे करना है, वो अपने थिंग्स को, अपने शर्ट को उठाकर आगे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर सामयिक में समता की साधना कहाँ है? आई एम अटैच्ड टू दैट, इतना तो मेरा हुआ है। वो जेब में पैसा, मन तो वहीं लगे कि पैसा कोई ले नहीं ले रहा है, गिर नहीं जा रहा है। इसीलिए वो शर्ट खोलने का जो है, और देखो देश काल परिस्थिति में गुरुदेव जो करते हैं ना, वो हम है ना, अपनी दृष्टि भले ही अपनी सीमित हो सकती है, लेकिन उनकी बहुत दूर दृष्टि है। उनका जो सोचना, चिंतन, बोलना, एक शब्द भी बोलते हैं तो वो कितना तोल मोल कर बोलते होंगे, करते होंगे। तो अगर आज शर्ट नहीं खोल रहे हैं या कर रहे हैं तो इसमें मुझे कई बाधा नहीं लगती है, उल्टा मुझे कंफर्टेबल ही लग रहा है कि भाई सब जना कंफर्टेबल है, सब जना कंफर्टेबली दे विल सिट एंड डू। किसी को मच्छर खा रहा है, किसी को कुछ खा रहा है, किसी को चद्दर वो कर रहा है। सो बेटर जिसमें समता रहे वैसी साधना करे, खोल कर करे, ना खोल कर करें। अब भगवान महावीर स्वामी जैसे नग्न होकर करें तो 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाएंगे, मच्छर खा रहा है करके समता तो छोड़ो, पर ऐसे समय की नहीं करनी अपने को। ठीक है, तो आई थिंक वी आर 2 minutes past 1 o'clock, तो वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन। तो मैं राशि भाई से निवेदन करूंगा मंगल पाठ के लिए। अरे संतोष जी हैं, संतोष जी मंगल पाठ सुनाएंगे। संतोष जी शायद नहीं है, वी आर ओनली 6 of us now। महेंद्र सर सुनाएंगे भाई, महेंद्र सर हमारे गुरु है। मेरे गुरु तो आप ही हैं। गुरुदेव के बाद में मैं गुरु आपको मानता हूँ, इसे दिल से मानता हूँ, शब्दों से नहीं है। तो ये आप ये बोलिए मत कि मैं आपका गुरु हूँ। सब गुरु ही है, जिसमें अंधकार हमारा मिटता है वो हमारे गुरु है भाई। नहीं, ये तो सब ठीक है, लेकिन भावनात्मक जो जुड़ा होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है। चलो सबके आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, ओम ह्रीं नमो अरहंतानं, ओम ह्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं नमो आयर्यानं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायानं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसावनं।
ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानम च सव्वे सिंह पडमम अवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगतमा अरहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली पन्नतो धमो लुगतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके हम आपके आभारी आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञोस्मि सब हम सब आपके आपके आभारी। आभारी कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि हम सब हम आपके सब आभारी आपके आभारी। So ओम thank you शांति। everybody for joining. ठीक है, 6 लोग ही रह गए हैं. We were up to 11 in the morning, but time हो दिनेश जी गया है. प्लीज एक बात बोलना चाहती हूँ हम्म। जब लाइव पारस चैनल में सब ऐसा कार्यक्रम हो तो प्लीज थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए इस क्लास को। ठीक है, अगली नहीं, अगली बार आज- से ध्यान रखेंगे. आज हाँ, मेरे वो correct है. एक कान इधर और एक कान उधर, आंख उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, आज तो पूरा ही ऐसे ही चल रहा है मेरा सुबह से। नहीं, लास्ट वीक भी ऐसा ही था. But anyways, we'll take care. अभी next time we will not ensure कि ये दोनों clash ना हो. At least हाँ। आचार्य का कार्यक्रम clash ना हो. हाँ, अच्छा श्री का क्लास होना तब हम अपना टीपीएफ क्लास और फिर दिमाग दिल सब उधर ही रहता है, गुरुदेव के पास उधर ही ही रहता रहता है. Correct. Understand. Totally agree. So thank you, Rashi bhai for joining. Thank है। you. नहीं, Indra लास्ट sir for टाइम भी joining. मैंने देखा था, मैं बोली ये भी करना वो भी करना, फिर कुछ न कुछ तो Correct. लीव करना पड़ेगा करके। Yes. I'll take it. Thank you everybody. Jai Thank you, Jinendra. yes, Have a nice जय Sunday. जिनेंद्र। Okay, Pawan sir, Jai Jinendra. जय जिनेंद्र सर। Pawan sir, you are still there?